थिएटर वेटर बिल्कुल ही खैर बात कह के साइडलाइन होके कॉर्नर होके बैठ गई। कोई किसी को क्यों बर्दाश्त करेगा? थिएटर में आई कैसे आप? नहीं बताऊंगी। सियासतदानों से डरती हैं क्या? नजर भी लग जाती है, ये कितने इतने नजर बड़ी छेती लगती है। ये जो लड़कियां 11 बजे के बाद थिएटर करती हैं, आपने कहा हमारे अब तो थिएटर शुरू ही 11 सवा 11 बजे होता है। ये लोग कहाँ से आते हैं? ये लड़कियां कहाँ से आती हैं? हाय तू ओदा नाम लेना चाह रहे हैं? वाह 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 वाह। ना दसो मन, ना नहीं दसना, बदमाशी है कोई। मेरे घर की खातून काम करेगी शोबिज में, ऐसी कंजर हो गए। कौन तू की चाह रहे हैं? क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको थिएटर में आने के लिए या शोबिज में आने के लिए? उफ, को पछतावा है शोबिज में आने का? मेरी शादी की सबसे पहली खबर जिसको मिली वो नासिर चनियोटी भाई ने, तलाक को प्रमोट मत करें। आगा माजिद ने और सलीम अल बेला ने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा? मेरे को गाल कटानी मुश्किल है, मेरे बुद्ध ने मैं पूरा तैयार करके। आउट ऑफ 10 अगर मार्क्स दें आप तो सुहेल साहब को कितने देंगे और आफ्ताब साहब को कितने देंगे? सुहेल अहमद साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। धोखा किससे मिला आपको जिंदगी में? चल मेरा पुत 2 और 3 करने के कितने पैसे लिए आपने? हनी अल बेला पतला हो या बस कर दे, मैं तेरी प्रोग्राम देख के मोटा आया है। हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब। हाँ जी, मैंने फोन कर लिया अज रात ਨੂੰ, नहीं तो यकीन कर मैं तेरियां सारियां गल्लां लोकां ਨੂੰ दस देनियां। इमरान खान साहब को क्या मशवरा देंगे? ਉਹਨੂੰ मशवरा देने की लोड़ पई। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने तारुफ के लिए हवाले की ज़रूरत होती है। फला हवाला है, फला की वसातत से, फला की नस्बत से, उसका भाई है, उसकी बहन है, उसका रिश्तेदार है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अपना तारुफ होते हैं, कहते हैं कि नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत नज़र आ जाऊंगा, खुद रोशनी हूँ। लेकिन इस वक्त इस पॉडकास्ट में जो शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं। इनके बारे में मैं क्या कहूँ, 2007 में मैं इनको पहली बार मिला और जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो बहुत सारी मोटिवेशन मुझे इनसे मिली। और फिर मेरी एक स्टोरी है जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जब वो जर्नी मैं किसी जगह मेंशन करता हूँ तो इसका हिस्सा ये ज़रूर होती हैं। थिएटर, फिल्म, टीवी, यानी मिनी और सिल्वर स्क्रीन दोनों पे इन्होंने राज किया है। और बतौर टीवी मेज़बान भी एक इनका अच्छा खासा तारुफ है और बैकग्राउंड है। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त बतौर टीवी मेज़बान, बतौर मॉर्निंग शो होस्ट ये काम कर रही थी। पंजाबी बोलती हैं और खुला डुला बगा बड़ा है। फिर ये आफ्ताब इकबाल साहब के जो शोज़ शुरू हुए, जो सटायर है, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल कॉमेडी है, उसका भी ये हिस्सा रही। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, यानी मुल्क में और मुल्क से बाहर, ख़ास तौर पे हमसाया मुल्क के अंदर भी इनकी रिसेंटली कुछ ऐसी मूवीज़ और कुछ ऐसा काम है जिसका डंका बज रहा है। हमारी बड़ी बाजी हैं, आपी हैं, रूबी अनम साहिबा मेरे सामने मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत, इतना अच्छा तारुफ करवाने का। बड़े कम होस्ट होते हैं जो दिल के इतने खुले होते हैं। किसी की तारीफ़ के लिए ना बड़ा जिगरा चाहिए होता है, किसी को मानना। और प्रोग्राम में जब आप बात कर रहे होते हैं ना तो आपके लफ्ज़ जो होते हैं ना उसमें इतनी ताकत होती है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कोई आपको मोहब्बत से कह रहा है या कोई अपने शो की वजह से कह रहा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू, आपने मुझे शो में बुलाया। बहुत मुझे मज़ा आएगा इस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में बहुत से लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोग्राम में आती दफ़ा लोग घबराते हैं, कहते हैं कि आपका प्रोग्राम वायरल बहुत हो जाता है और फिर आप कोई ना कोई ऐसी बात किसी ना किसी आर्टिस्ट से ज़रूर निकलवा लेते हो जिससे कि उस बेचारे की ज़िंदगी में हलचल सी मच जाती है। तो आज देखते हैं कि मैं आपसे कोई ऐसी बात उगलवाती हूँ या आप मुझसे। बड़ा टफ हो जाएगा। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आफ्टर माय बिजी स्केड्यूल। आप बहुत मसरूफ़ थी, घरदारी के अंदर भी हैं, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। देखिए ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये एक्सप्लोर करने के लिए है, द अदर साइड ऑफ रूबी अनम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये जो थिएटर वेटर बिल्कुल ही खैर बात कह के साइडलाइन होके कॉर्नर होके बैठ गई, ये कैसे हुआ? हाय, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं थिएटर छोड़ सकती हूँ। मैं सोचती थी कि अगर मैं थिएटर नहीं करूँगी, बाखुदा मतलब हम लोग जो बात करते हैं ये छप गई और ये जब तक सोशल मीडिया है तब तक हम ये चलेगा। मैं ये सोचती थी कि जिस दिन मैं थिएटर नहीं करूँगी उस दिन मैं बीमार हो जाती थी, या मैं सोचती थी मैं थिएटर को खुदाफिज नहीं कहूँगी, मैं मर जाऊँगी। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि जिन लोगों को मतलब हम अपना आइडियल मानते हैं या जिन लोगों की वजह से हमने काम किया, जिनमें खालिद अब्बास डार साहब
इरफान खोसट साहब, मतलब एज एन डायरेक्टर और एज एन आर्टिस्ट भी। उसके बाद सुहेल अहमद साहब, फिर वसीम अब्बास साहब, एक ऐसा नाम है जिनका मैं कहती हूँ बारहा जिक्र करना चाहिए, बार बार थिएटर के हवाले से। वो एक ऐसा नाम था, एक ऐसे हीरो थे जो सिर्फ हीरो ही थे और उन पे कोई जुगत नहीं, यानी कि फिट आती थी, और वो इतने जिंदगी से भरपूर एक वो शख्स जिसको मैंने अपने मतलब मैंने काम शुरू किया तो फुल ऑफ लाइफ, ऐसा मज़े वाला, शरारतें, ऐसे लोगों के साथ मैं काम कर रही हूँ। आबिद कश्मीरी साहब के साथ काम कर रही हूँ, बब्बू साहब, बब्बू बराल साहब, बब्बू बराल साहब, शौकी साहब, मस्ताना साहब। अच्छा, कुछ लोग तो वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने जैसे जो भी आया है, हमने इंशाल्लाह अपने खुदा के पास वापस जाना है और अल्लाह हमें अपनी रहमतों में ही लेके जाए आसानियों के साथ। लेकिन जिनको देखकर हम आए, जिनके साथ हमने काम किया, जिन्होंने हमें बनाया या जिन्होंने हमें समझाया, या जिनको देख के मतलब मैं वसीम साहब को देख के पागल हो जाती थी। मैं कहती थी मैं वसीम अब्बास ने जुगता लानी है, यानी मैं वसीम अब्बास साहब, जुल्करनैन हैदर, यानी जुल्करनैन हैदर साहब की मैं क्या ही आपको बात बताऊं, वो कैसे डायरेक्टर, कैसे इंसान और फनकार भी कैसे थे थिएटर के वाले से। लियाकत सोल्जर, शहजाद रजा, मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब के साथ। अब मुझे आप बताएं, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया वो ही नहीं रहे, तो फिर मैंने क्या करना था थिएटर पे। जिन्हें रहना चाहिए था वो नहीं रहे, उन्होंने फाइट नहीं की। तो मैं तो मतलब देखा जाए तो ना मेरे कोई मुझसे पहले शोबिज़ में था, ना ही मेरे बाद मेरे ख़ानदान में कोई है, तो फिर मैंने क्या करना था। देखिए, बब्बू बराल साहब चले गए, मस्ताना साहब चले गए, उमर शरीफ साहब चले गए, मोइन अख्तर साहब चले गए। आई मीन जाहिर है वो जिंदगी का इख्तिताम भी कहीं होना, बट यू आर फुल ऑफ लाइफ। आप जीती जागती और अल्लाह करे आप जिए हजारों साल। आमीन इलाही आमीन, इतनी ज़िंदगी हो कि कुछ कर सके। लेकिन वो जिनके साथ काम करने का मज़ा आता था, मतलब वैसे तो मैंने अभी रिसेंटली लास्ट एक छोटा सा प्ले किया मैंने तमासील में, क्लासिक। वो मेरी रोल की डिमांड थी, उन्होंने तो मुझे बुलाया 7 दिन के लिए, लेकिन मैंने उसी दिन फैसला किया अब थिएटर मेरा वो नहीं रहा। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारे दौर में जो थे फनकार, वो बनाने वाले थे, आगे करने वाले थे कि आप आगे आएँ। खालिद अब्बास स्टार साहब कहते थे, मुनीर आज अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, हमारे राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। MJ राना साहब डायरेक्टर थे जिन्होंने यके वाली फिल्म बनाई। ये वो लोग थे जो आर्टिस्ट को आगे करते थे, जो किसी की बात अगर ख़त्म हो उसको बताते थे। सुहेल अहमद साहब जैसा तो राइटर, डायरेक्टर, इंसान, फनकार हो ही कोई नहीं सकता। वसीम अब्बास साहब ऐसा फनकार कि वो अपने जूनियर्स को, यानी मैं ये समझती हूँ कि हमें उनके साथ खड़ा होना और फिर वो हमें रिएक्ट करते थे। उमर साहब जो मुझे बाहर तक साथ लेके गए, हांगकांग तक उन्होंने अपने शोज़ में मुझे लेके जाते रहे, वो इतने प्यारे लोग। अब वो लोग नहीं हैं, वो लोग ऐसे थे जो बनाने वाले थे। अब जो हमारे पास जो अभी की जनरेशन, जो अभी की वो जनरेशन ही है, वो भी 50 से ऊपर के हो चुके हैं या 50 साल के हो गए हैं। वो इतना डरे हुए हैं कि उनका जो काम है कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि उनके पास वो काम है ही नहीं जो पहले वालों के पास था। पहले वाले राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे, और कोई ना कोई म्यूजिशियन। जैसे अभी हमारे पास लेटेस्ट लड़कों में जो सच्ची सी जो बात है, बब्बू राना आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, ढोलक बहुत अच्छी प्ले करता है, शक्ल भी प्यारी, आवाज़ भी प्यारी, कॉमेडी में भी ठीक है। अब ये बब्बू साहब का ही उसमें एक रंग नज़र आता है, वो किसी को पुश करता है, किसी को रोकता नहीं है। अब हमारे यहाँ बाकी, अब मैं सबकी लिस्ट नहीं करती, बाकी तो सब मेरे भाई हैं। 99% फनकार थिएटर में मेरे भाई हैं। लेकिन आप मेरी बात सुने, कोई किसी को क्यों बर्दाश्त करेगा? मैं आपको यहाँ पे आपके काम को आपसे ज़्यादा अच्छा करके नहीं जा सकती, तो उससे कहना है नो डिट करो। तो हमारे यहाँ अपने से अच्छा काम बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। अब फीमेल को देख लें आप, फीमेल क्या, आप हमारे दौर में शीबा हसन साहबा होंगी, या मैं जो बाकी तो सबकी मोस्टली मेरे साथ जितनी भी ख़वातीन हैं उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो जो ख़वातीन थी, जो कॉमेडियन है वो कॉमेडी करती थी, जो हीरोइन है वो हीरोइन है, जो नौकरानी है वो नौकरानी है। अब तो पहले नौकरानी निकाल ही दी इन्होंने थिएटर में। हमारे यहाँ मैंने सबसे ज़्यादा शीबा हसन साहबा जी के बाद मैंने किया, उसमें हमें ज़रूरत नहीं थी मेकअप करने की, अच्छे कपड़े पहनने की। गाँव की लड़की है तो वो गाँव की लगेगी। अब यहाँ पे एक लड़की है, उसके साथ 4 बंदे होंगे, वो उसको कहेंगे कॉमेडी भी कर,
ट्रेजेडी भी कर, वल्गैरिटी भी कर, डांस भी कर। अब ये सारा कुछ कुछ नहीं होता, ये तो चूचू का मुरब्बा बन गया ना। और वैसे भी आप में इतनी बात है तो आपको कोई थोड़ी बताएगा, वो तो खुदा की देन है जो चीज़ है। मैं बहुत सीरियस प्रोग्राम नहीं करना पे। रूठी रूठी लग रही है थिएटर से। थिएटर नहीं, थिएटर मेरा इश्क है ना, मैं क्या करूं, मुझे प्यार है, लोगों मुझे पसंद लोगों है। से रूठ गई हैं। नो, सबके घर में जाती हूँ, आती हूँ, हर किसी के गम में खुशी में शरीक होती हूँ, सबसे प्यार करती हूँ। पैसे उतने नहीं मिल रहे। पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन की जरूरत है, पैसे ना देंगे। मैं एक डांसर से अच्छे पैसे लेती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने लास्ट तमासील में किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेहतरीन पैसे लिए हैं। 7 दिन के यस। कितने पैसे लिए? नहीं ऐ तो नहीं ना हूँ दस सकते, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आम कॉमेडियन फीमेल कोई भी इतने पैसे नहीं लेती जितने मैंने लिए हैं। टैक्स तो देता ही होएगा। टैक्स तो देना पैंदा है क्योंकि सानू मुझे टैक्स पे करते हुए कम से कम भी मुझे 20 साल से ऊपर हो गए। डर कदा है? नहीं काहदे ऐसे पैसे दसने, नज़र भी लग जाती है। ये किते इत्थे नज़र बड़ी छेती लगदी है। अल्लाह दी कसम, तुसी 2 फोटोआं चंगियां ला लो, तीजे दिन तुसी पौड़ियां चों डिग पाओगे या तुहाडा मत्था किते वज जाएगा। हाँ, नज़र बड़ी छेती लगदी है हुण। ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ वैसे। ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लाख? यानी इतने लाख तो नहीं। अब मैंने एक डांसर से ज्यादा पैसे अभी ऑफ कोर्स अब अभी गुज़श्ता रोज जो है ना वो महक मलिक बैठी हुई थी वो महक नहीं और मैंने इकट्ठे ड्रामा किया था तमासील में। जी। 7 दिन का ईद का शो था, महक ने 28 लाख लिया था। नहीं ओदे जिन्हें तो नहीं ना, वो शी इज अ डांसर। वो वाहिद, मैं उसके लिए इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको कामयाब करे। उसने इतनी खवातीन जो कहती थी ना से किंग कमाटियाँ वहाँ जो कहती थी कि अस से बहुत कुछ, अभी तक किसी लड़की ने इतने पैसे नहीं लिए जितने महक ले रही। जितनी महक ले रही है। और फिर इंसान वो अच्छी है। हमारे यहाँ पहले की आर्टिस्ट भी कुछ ऐसी थी कि आपको चले ये लोगों के लिए है, ये आपके लिए तो नहीं है, कि उसने रेड कपड़े पहने, दूसरी लड़की ने रेड कपड़े पहने तो उसने उसको एडिट करवा दिया वीडियो में, तो तभी वो खुद भी दुनिया से एडिट हो गई या काम से एडिट हो गई। ये कभी भी नहीं कहेगी कि आप ये कपड़े ना पहने, ये कभी नहीं कहेगी महक मलिक कि आप ये ना करें। वो तो इतनी प्यारी है, इतनी मोहब्बत करने वाली है। और मैंने उसके साथ, हमने 7 रिहर्सल्स की 7 दिन में, और फिर हमने इकट्ठा ड्रामा किया। आप यकीन जानिए उसके बाद जी नहीं किया काम करने को, दिल ही नहीं किया। इतना क्लासी ड्रामा, इतना अच्छा स्क्रिप्ट। और फिर मैंने ज़िंदगी में वो रोल भी पहली दफ़ा किया था। मैं इस तरह के रोल करती ही नहीं, मोस्टली मैं शरारतों वाले रोल करती हूँ। बड़ा संजीदा रोल था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझ पे इतनी मेहनत या इतना प्यार किया। अच्छा, इस फेज़ में ना मेरी कोशिश ये थी कि मैं दरमियान में आऊँ पॉडकास्ट के, लेकिन मैंने यहाँ से शुरू कर दिया। मुझे बताएं, आप आई थिएटर में, आई कैसे आप? मैं आ गई बस। हाउ डिड यू जॉइन थिएटर? मैं 9th क्लास में थी। तो आपको शायद याद होगा, अगर आपने हमारे दौर वाले स्कूल देखे हैं, तो जब 10th वाले जाते थे तो उन्हें एक आध पार्टी दी जाती थी। हाँ, फेयरवेल पार्टी। हाँ, तो वो हमने उसमें मेरा एक छोटा सा रोल था कि मैंने जो ओपनिंग में आती है लड़की, तो वो एक बनाया हुआ था स्किट कि मैंने आके यानी कि ऐसे डालना, लोग ऐसे हो जाएंगे जैसे कि पानी डाल रही, तो वो उसमें फूल होते हैं। और उसमें मैंने वाइट साड़ी, वाइट गजरे, बाल बहुत लंबे थे। वहीं पे किसी, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अब तो वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, मतलब नहीं, डायरेक्टर थे तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, उनके साथ थे वो। तो अब वो सियासतदान है? अब वो सियासतदान है नहीं, उनका नाम नहीं ले सकते। वो प्रोड्यूसर थे उस दौर में। आज से आप सोचो 25 साल या 20 साल पहले, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती, सॉरी। तो वो नहीं, सियासतदान है नहीं, अगर अब है, अब सियासतदान है। हाँ। तो उनका बैकग्राउंड ये था कि वो प्रोड्यूसर थे, नहीं, तो वो कोई बुरी चीज़ है क्या? नहीं, वो नहीं ना, वो अब कहते ही नहीं। आप सोच सकते हो कि एक दौर में ओपन एयर थिएटर में वो प्रोड्यूसर थे। तो किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ये भी नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। सियासत और मजहब पे मैं बात नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ भी करें। सियासत नोगो एरिया है क्या हमारे यहाँ? नहीं, मैं नहीं करूंगी। सियासतदानों से डरती हैं क्या? सभी तो मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर 99% तो मुझे आप ही कहते हैं। वो कोई पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त? नहीं, अभी तो वो मेरे ख्याल में इज्जत से घर बैठ गए हैं, बड़े मज़े से, बड़े मज़े से। अब आगे कोई एमएनए रहे, एमपी रहे? यार खुदा का वास्ते बस कर दो। उन्होंने बेचारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ के तो ज़रूरी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ टाइम करना है, लेकिन वो बिल्कुल फिल्म प्रोड्यूसर होना कोई गलत बात है क्या? नहीं।
थिएटर कोई नहीं, उन्होंने कभी ड्रामा उन्होंने प्रोड्यूसर कभी होना वो अपने गलत बात। इंटरव्यू में कहा ही नहीं ना। तो वो ओपन एयर थिएटर में पहला ड्रामा था। लाहौर लाहौर उन्होंने में मुझे देखा लाहौर में ही ना, आप लाहौर से ही? जी ऑफ कोर्स लाहौर से ही थे वो। लाहौर से थे। हम्म, और मैं मज़ंग की रहने वाली हूँ। हम्म, उन्होंने मुझे कहा तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब और साथ वो उनकी फैमिली, उनके बच्चे, इस तरह वो आए हुए थे तमाम लोग ना। उनमें कुछ गेस्ट थे। तो तारिक जावेद साहब बड़े प्यारे आदमी हमारे, मेरे ख्याल में अगर तारिक जावेद साहब थिएटर पे अभी मौजूद होते तो बहुत से नाम नहाद जो डायरेक्टर बने हुए हैं और किंग बने हुए हैं वो शायद ना होते। तारिक जावेद इतने बड़े फनकार थे। तो उन्होंने मुझे, जैसे उस वक्त तो इतना पिक्चर्स का रिवाज भी नहीं था, वो एक ही फोटोग्राफर होता था जो आपकी तस्वीरें बनाता तो सबको बांट देते थे। तो वो उन्होंने कहा अदरा पुत्र, मैं मुझे ना उनको देख के बड़ा अजीब सा लगा। इधर आ। मैं कहा जी किन्ना दी कुड़ी है, कित्थे रहनी है? मैं कहा जी मैं पढ़ने आए थे। नहीं किन्ना दी कुड़ी है? मैं कहा जी मैं मज़ंग रहनी है, मेरे अब्बू दा नाम जुल्फकार अली है। अच्छा मेरी गल सुन, कल 4 बजे ओपन एयर थिएटर काम करना है कि ड्रामे ड्रूमे च? कि हैं मैं, अब मैं तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो ओपन एयर थिएटर वेखी। मैं कहा जी वो तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। अच्छा उत्थे आके अलहमरा नहीं, ओपन एयर थिएटर ओपन लॉरेंस गार्डन जो लॉरेंस गार्डन, हाँ। यस 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 यस। तो मैंने, मेरा घर बिल्कुल पास है। वाह। तो हम तो वैसे भी अब वहाँ होता है थिएटर, होता है अभी भी? नहीं, अब नहीं। लास्ट मैंने ही अपनी प्रोडक्शन की थी वहाँ पे। ठीक। तो मैं वहाँ मैंने 2 छुट्टियाँ की हुई और मुझे ये भी है कि मैंने किसको बताना है। अम्मी तो मेरी मुझे नहीं है, अम्मी नहीं, अब्बू से बहुत प्यार था। लेकिन मेरा कज़न था, मैंने उसको कहा, मैं क्या मैनू ना ड्रामे से किसी ने किया। तो उसने कहा तो फिर खबरदार। मैं क्या वेख लै जरा किड्डा साडा नाम बनेगा, की करिए? उसने कहा चुप कर जा, कल चले जाने हैं। दूसरे दिन मैं और वो, दोपहर कोई 3-4 बजे का टाइम था, हम लोग वो गए वहाँ। वही मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। मेरी पिक्चर भी आज पड़ी होगी उनके, जिन्होंने पहली तस्वीर मेरी खींची। इतनी मोटी मोटी मेरी 2 चोटियाँ, और मैं और मेरा कज़न हम ओपन एयर थिएटर गए। वहाँ सबसे पहले नज़ीर, अब वो नहीं है, चौधरी नज़ीर, और नज़ीर टिड्डा कहते थे, राइटर डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे देखा, तारिक जावेद साहब ने कहा ए कुड़ी देखो। तो उन्होंने कहा अच्छा बोल के वहाँ। मैं क्या की बोलना है? जैसे मैंने कहा जी सर मैंने क्या बात करनी है? तो वो कहते हो कितना चीख के बोलती हो? मैं क्या मैं तो ऐसे बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा तो कुड़ी ठीक है थिएटर से। तो उन्होंने कहा ठीक है तेन 3000 रुपये ड्रामे का देंगे तो 1000 रुपये एडवांस। तो मुझे मुस्लिम मेरे कज़न ने कहा कि ना लमी, पहले घर पता करिए। अब हम घर वापस आए। मैंने आके घर से कहा, मैं कि मैंने ड्रामा करना है। मेरे घर वालों ने कहा, अम्मी ने कहा इन तो घरों काट दो। अच्छा। हाँ, अम्मी ने कहा तुम तो घरों काट देंगे, क्योंकि हम एक ही जगह पे सब लोग रहते थे। फिर जिससे मेरी शादी होनी थी, यानी कि वो तो कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था। हम छोटे छोटे जैसे होते हैं, मोहब्बतें बचपन में होता है कि मैं शादी दे नाल या इसके साथ, तो वो इस तरह। लो जी, मैंने कहा मैंने तो काम करना है। मांगी हुई थी पहले ही बचपन में ही। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने काम करना है। सो अम्मी तो नहीं मानी। अब्बू को मैंने कहा अब्बू, हम पहले एक्चुअली 3 बहनें थी, हमारा भाई उस वक़्त 2 भाई 3 भाई थे मेरे छोटे, बहुत छोटे थे ना। तो मैं 9th क्लास में तो पढ़ती थी। मैंने कहा अब्बू जी मैंने आपका बेटा बनना है और ये है वो है। मेरे अब्बू मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मेरे ख्याल में इस दुनिया में जो कहता है ना मेरे सामने कि मुझे मेरे अब्बू बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरे अब्बू मुझसे बहुत प्यार। मैं क्या अब्बू मैं काम करना है, मुझे पता है। मेरे अब्बू ने कहा चुप कर जा, ओके नो टेंशन, तू कर, दसांगे तेरी मां बाद च दस देंगे। और अब्बू और अम्मी का इश्क ऐसा था कि हीर रांझा का भी नहीं होगा। तो वो जो ज़िंदगी के 4-5 दिन मैंने काटे, रिहर्सल कैसे करनी है, जाना किधर है, क्या करना है, वो बड़ा एक मज़ेदार टाइम था। और जब मैंने पहला ही ड्रामा किया, उस वक्त तो वीडियो स्टूडियो अभी शुरू हुई थी। पहले ड्रामे में अभी पहला ड्रामा कर ही रही थी। तो मुझे आज भी याद है उनका नाम। मुझे उन्होंने अखबार जहाँ के लिए मेरा टाइटल, फिर ताज सरवर मीर पाकिस्तान उसका टाइटल, और ख़बरें का टाइटल, संडे मैगजीन्स जो होते हैं,
और उन्हीं दिनों में जब मैं अखबार जहाँ के लिए गई तो वहीं पे नुसरत ठाकुर साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि ड्रामा भी 4-5 दिन बाद शुरू होना था। तो मुझे अखबार उन्होंने कहा कि पीटीवी पे, तो मैं वाहिद आर्टिस्ट होंगी। पहले ही उस ओपन थिएटर के बाद पीटीवी में? अभी ओपन थिएटर शुरू भी नहीं हुआ था, अभी तो हाँ। ड्रामा शुरू होना था। ऑलराइट। मेरी उस्ताद कहती हैं मेरे जैसी, मतलब अब तो कहना बुरी बात है, लेकिन कह देना चाहिए, ज़िंदगी में है कितनी दफ़ा, एक ज़िंदगी है। मेरी उस्ताद मुझे कहती थी तुम्हारी इतनी मुकम्मल खूबसूरत और मुकम्मल कोई भी नहीं आएगी, ना आई है, कॉन्फिडेंस भी। और मैंने पहले ही हल्ले में थिएटर भी किया, टीवी भी किया, उस वक़्त पोस्टर्स बनते थे लॉन्स के, वो भी किए, कमर्शियल्स भी की। मैं 1 महीने में इतनी हिट हो गई थी, कोई भी लड़की जिसको 10 साल लगते हैं जितना हिट होने में, मैं 1 महीने में हिट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तारीख में भी है, और आप किसी, मतलब ये बात छुपी तो नहीं ना रहती, आप किसी से भी पूछ, चांद चढ़ता है तो पूरा आलम देखता है। तो फिर चंद एहो जे चढ़े कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकीज़गी के हवाले से भी, क्योंकि मैं लड़कों की तरह थी, मुझे मेरे सीनियर्स ने बहुत प्यार किया, उफ, मेरी हिफाजत की। आबिद अली साहब, सुहेल असगर साहब, शफ़ी मोहम्मद साहब, गुलाब चांडियो साहब, अयाज नाइक, मैं आपको क्या बताऊं, ख़याम सरहदी साहब, मैं इन लोगों में काम किया है। मैंने जितनी मोहब्बत, इज़्ज़त और जो कुछ सीखा है, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं सब इनकी बदौलत हूँ। बट देयर इज़ अ डार्क साइड ऑफ थिएटर एज वेल ना? थिएटर उस दौर में नहीं, उस दौर में नहीं, अब इस वक्त थिएटर के हवाले से अगर आप डार्क साइड वाली साइड पे जाते हो, तो मैं अब भी थिएटर को तो बुरा मैं नहीं कहती, मैं बस ये कहती हूँ कि बस वो जो कर रहे हैं वो करते रहें, मेरा वहाँ कोई काम नहीं है। डांस तो उस वक्त भी हो रहा था? नहीं, डांस तो नरगिस जब आई हैं तो उससे पहले भी हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था, लेकिन वो क्लासिक डांस, मोहब्बत वाला डांस। यानी देखिए, हमारा चन आया है तो उसने मेरा हाथ पकड़ा है तो लोग पागल हो गए। अमानत चंद या शौकी साहब कर रहे हैं, शीबा जी गई हैं, डांस नहीं था, लेकिन हमारे दौर में म्यूज़िक था, म्यूज़िक वो था जो कानों को अच्छा लगे। लेकिन जब डांस आया तो मैंने डांस को बुरा नहीं कहा, मैंने डांस को कभी, क्योंकि डांस, मैं बहुत छोटी थी, मैं शीमा करमानी जी को देखती थी, आरफा सदीकी साहिबा के साथ क्योंकि हम काम करते थे, तो इस हवाले से उनकी जो सिस्टर हैं, ठीक है। अब मैं, शीमा करमानी साहब का तो जॉनर ही और है ना, वो जो डांस वो करते हैं, जो क्लासिकल। सुबहान, अच्छा, मैं मेकअप उनकी तरह करती थी, ये आंखें मैं वैसी बनाती थी, बाल मैं वैसे बनाती, मुझे शीमा करमानी पसंद बहुत थी। मैं थिएटर पे तो मेकअप करती थी, लेकिन मुझे शीमा करमानी आप शीमा करमानी जी को 20 साल पहले का देख लें, सुबहान अल्लाह। आप पन्ना जी को देख लें, आप निगत जी को देख लें, आप आरफा की सिस्टर को देख लें, आए इन लोगों को देख के तो क्या काम था। और हमारे दौर में जब डांस आया, मैंने जो थोड़ा बहुत काम किया है, उसमें डांस था। अभी रिसेंटली मैं किसी के अच्छे डांस की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा डांस हमारी महक मलिक, सुबहान अल्लाह। थिएटर को डांस ने ख़राब किया? थिएटर को डांस ने ख़राब नहीं किया, थिएटर के बड़े लोग जो छोड़ गए उन्होंने ख़राब किया। इसको बाप की ज़रूरत थी। थिएटर पे खालिद अब्बास डार साहब जैसे लोग अगर ना चाहते, वसीम अब्बास साहब जैसे हीरो ना चाहते, सुहेल अहमद साहब जैसे राइटर डायरेक्टर जिन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामे किए कि सुबहान अल्लाह, आप उनका ड्रामा देखें, डबल सवारी, ओए होए होए, क्या बात है। नहीं, लेकिन उनको अपनी रिप्लेसमेंट्स बनानी चाहिए थी ना, छोड़ के जाना चाहिए था, कुछ लेगेसी छोड़ के जाते। अगर आप भी चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे ये सब, तो पीछे उसको कौन कैरी करेगा? देखें, फिर आप बाहर बैठ के शिकवा क्यों करें? नहीं, शिकवा तो कोई भी नहीं हम में से कर रहा, हम सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, शिकवा तो हम में से कौन कर रहा है? आप कह रही है ना आज थिएटर ठीक नहीं है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ।
मेरा थिएटर से ताल्लुक ही नहीं है। मैंने मेरी लाइफ ही पिछले 16 साल से आपकी बिगिनिंग ही थिएटर से थी? मैं थिएटर को इश्क करती हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, मेरी दोस्त है आसमा भट्ट, उन्होंने एक दिन का ड्रामा किया फेस्टिवल का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो ड्रामा 45 मिनट का था ना, मैंने 1.5 घंटा किया और अकेली ने किया, साथ जो आर्टिस्ट आते रहे हैं, और फुल ऑफ कॉमेडी प्ले था और उसमें वल्गैरिटी जूम आनी एक लफ्ज नहीं था। अब ये काम है ना, डायरेक्टर की बात है ना। बट टू दैट एक्सटेंट ये बात ठीक है कि आज थिएटर को फैमिली नहीं देख रही, लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी नहीं, बेगमात नहीं, के साथ, नहीं, अपनी खवातीन के साथ नहीं आ रहे। नहीं, क्यों? ये इन्हें सोचना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आप रात 11 बजे सो जाते हैं अपने घर में कि नहीं? अगर आपका काम नहीं है, सर्दी है ना, 11 बजे, हमारे दौर में 11 बजे सर्दियों में ड्रामा बंद हो जाता था। सब लोग अपने घर में, तो 11:15 बजे तो ड्रामा शुरू होता है। यहाँ शुरू 11 के बाद हो रहा है। हाँ जी। तो यहाँ फिर कौन सी खवातीन अपने बच्चों के साथ आएंगी? हम्म। तो क्या अब आपकी सोच जो है वो खवातीन, फैमिली, लोगों को मैसेज देना, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का रंग रूप वो नहीं बताना। अब आपकी सोच है पैसे, ठीक है, कि आपने पैसे कैसे कमाने हैं, आपने अपने थिएटर को कैसे भरना है। अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ नसीम विक्की, कभी कभी वो बहुत अच्छा ड्रामा करते थे। अब तो मैं उसको नहीं कहती क्योंकि मैंने रिसेंटली उसका कोई काम नहीं देखा, लेकिन मेरा तो बेस्ट फ्रेंड है नसीम विक्की, अपने दौर में बहुत अच्छा काम करते थे। और एक अभी डायरेक्टर जिंदा, अल्लाह उसको ज़िंदगी सेहत दे, गोशी खान, सुबहान अल्लाह, वो भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट करता है। डायरेक्टर, आर्टिस्ट, उसके ड्रामे में भी वल्गैरिटी नहीं होती, लेकिन कितने लोग उससे काम करवाएंगे। बाकी मैं ये नहीं कहती कि जी फलाना वल्गर करता है, उन राइटर डायरेक्टर की तो बेचारे की वो है ही नहीं। एक राइटर जो स्क्रिप्ट लिखता है वो बेचारा क्यों लिखेगा जब उसको आप ये कह रहे हैं कि मेरा ड्रामा लॉस में ना जाए। अब कैसर सनाउल्लाह ने इतना बड़ा रिस्क लिया जिसमें महक मलिक और मैंने ड्रामा किया है, ठीक है, वो ड्रामा जो भी देख के गया उसने कहा वाह कि कैसर सनाउल्लाह ने बहुत अच्छा काम किया। थिएटर का स्क्रिप्ट लिखा जाता है? वो आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज मैंने देखा थिएटर है। वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन द स्क्रिप्ट। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि थिएटर का स्क्रिप्ट नहीं, लिखा जा रहा मेरा है, नहीं ख्याल। स्पॉन्टेनियस ही चल रहा है। हाँ जी, शुतर भी मुहारी है। हाँ जी, नहीं, एक पेज होता है, 1 पेज जिसको कहते हैं, उस पर लिख दिया जाता है 1 लाइन के आप, ठीक है, जो मैंने अभी रिसेंटली देखा। लास्ट तो अब मैंने करना, मैंने अपना ड्रामा किया था तो मुझे लगता था मैं पागल हो जाऊंगी कि रिहर्सल पे लोग ही नहीं आते। 7 दिन का ड्रामा है, कोई मुल्तान है, कोई फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, कोई पिंडी में है, आप आर्टिस्टों को इकट्ठा ही नहीं कर सकते। हमारे दौर में अगर हमने 1-1 महीने की रिहर्सल में 3-3 महीने की रिहर्सल्स की हुई है। हम रिहर्सल पे हम ड्रामे पे इतना नहीं डरते थे जितना रिहर्सल्स पे डरते थे। ठीक। सेंसर रिहर्सल होती थी सुबह 11 बजे, आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा आर्ट्स काउंसिल में जो रिहर्सल पे नहीं है वो ड्रामे में नहीं। हम लोगों ने किया काम सच में मज़े का। लिखी हुई जुगत पड़ती थी आप? नहीं, मुनीर राज साहब की बातें मज़े वाली, और सुहेल अहमद साहब का जो स्क्रिप्ट होता है उसमें भी, इफ्तिखार हैदर साहब की भी, लेकिन जुगत लिख के थोड़ी दी जाती है, ये तो कुदरत की, तो मेरा ख्याल है इम्प्रोवाइजेशन। आमद, अल्लाह जिसको आमद देता है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो बात पहले एक दिन की होती है आपको अगले दिन याद भी नहीं होती। वो जुगत कहाँ से आती है? आई मीन ये इतना विटी होना, ये पता नहीं ये कैसे होता है? अल्लाह की तरफ से ही है। जैसे मैंने आपको देखा और मैं आपको कोई जुगत लगा दूँ, हाँ, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं नहीं लगाऊंगी। मैं आपको कुछ कह सकती हूँ लेकिन मैं नहीं कहूँगी, चाहे आप कितने भी सीरियस हो जाएं, आप कितना भी अपने चेहरे को मज़ीद खूबसूरत करने की कोशिश करें, लेकिन मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ मुझे मेरे घर से मुकम्मल तौर पे कहा गया कि तुमने वहाँ जाके कोई जुगत, कोई कॉमेडी, कोई मजाक और कोई ऐसी बात नहीं करनी। तो जब जुगत आ रही होती है, रोकना तो कितना मुश्किल हो जाता है। मेरी आंखों से पता जुगत लग को रहा है। रोकना कितना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। ड्रामे में भी, मतलब आप कुछ कहना चाह रहे हैं आप, नहीं, मैं तो but बहुत आप पाबंद हैं। मैं तो बहुत हंसती हूँ, मैं तो मर जाती हूँ। मैं मुझे 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 वो जो हंसना है ना, हाय अल्लाह, आप ये सोचें आपसे माइक छीन लिया जाए तो क्या हाल होगा आपका। सही, मौत, ठीक है ना। मौत। तो मैं वो हूँ, एक तितली, हंसती मुस्कुराती, शरारतें करती, स्टेज पे भागती, लोगों को तंग करती। उसका काम जिसने भी ख़राब किया होगा, क्या वो अब उड़ान उड़ेगा, या वो क्या
अगर कोई फीमेल है, क्या वो उड़ान उड़ेगी? वो जो होगी ना, वो उड़ान नहीं होगी। उड़ान तो वो होती है जो दुनिया देखे और लोग कहें कि क्या बात है। किसी ने उस तितली के पर काटने की कोशिश की हो? बेशुमार लोग, मज़ा आता है। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है, अगर आपके कोई पर काटने वाला नहीं है, आपके रंग खराब करने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है आप तो कुछ भी नहीं है ना। हम्म, फिर तो आप क्या होंगे, जिसे भंवरा कह लें या कुछ भी। हम्म, आप तितली तभी हैं जब आपके पीछे बहुत से लोग हैं जो रंग खराब करना चाह रहे हैं कि ये नजर ना आए, तो फिर उस टाइम पे आप नजर आए, हम्म। आपके रंग दुनिया देखे। आपके राइवल्स कौन कौन से? मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, कोई ऐसी बात ही नहीं करनी। मजंग से है ना आप? मजंग में सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर कौन था? था। से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त जब आप छोटी थी तो कौन था? हमारे दौर में मियां नवाज शरीफ साहब हम्म, पहली दफ़ा, हम्म, मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, तो अभी मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा हमारे ही, हम्म, मेरी अम्मी ने ही उनके गले में हार डाला, उनके चादर उनके गले में डाली थी मियां नवाज शरीफ साहब को, वो सियासत के हवाले से जब पहली दफ़ा। मुझे याद है हम बहुत छोटे थे, हमारा घर कुरैशी मोहल्ले में था, तो तब से सियासत का मुझे पता है कि मेरी अम्मी या मेरे अब्बू। और उसके बाद अभी रिसेंटली, चाहे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जब भी कोई, कौन? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन बहुत राशिद, प्यारी, ठीक। ठीक है, बहुत प्यारी खातून है। लेकिन हमारे यहाँ बचपन में किसी सियासतदान ने आपको कोई इनाम दिया हो? कितने लोग हैं, मैं किसका नाम लूं अभी, मेरे से लोग। अच्छा, मैं जब बचपन में जब आप ड्रामा कर रही थी स्कूल में कोई उस वक्त? हाय तू ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ चाह रहे हैं, वाह 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 वाह, Sorry? कि आप चाह रहे हो कि मैं उस बंदे का नाम लेना? नहीं, उस सियासतदान का नाम। यार तुम कितने चालाक हो, कितना छोटा सा तुम्हारा मुंह है जुगत कर स्ट्रॉबेरी रही है ना? टाइप, स्ट्रॉबेरी। मैं फिर तुम्हें जुगत पे आ गई है दीवा ना? नहीं किया, मैं ऐ नहीं कह के छोटा दीवा है तो भी चलदा पे या रोशन दिए जैसा मुंह है, वरना मोस्टली मैं कहती बड़ा तेरा बुझे दीवे का मुंह है, लेकिन मैंने आपको कहा रोशन दिया। बुझा तो नहीं है ना वैसे? अल्लाह नहीं, ये रोशन रहेगा बहुत टाइम। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो तुम इतने चालाक हो कि तुम खुद नहीं सोच सकते, अभी तुम बातें ना निकलवाते हो। दसो मनु। ना दसना, बदमाशी है कोई? मैं तो सुनी नहीं कदी किसी की गल है। लेकिन मेरे मजंग में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज मुझे जितनी इज्जत, मुझे प्यार करते हैं लोग, बहुत प्यार करते हैं। मैं शॉपिंग भी वहीं से करती हूँ, ग्रॉसरी भी वहीं से करती हूँ, नाश्ता भी नीफे दे पावे जाके खानी है, मज़ा आता है मुझे। और लोग मुझे इज़्ज़त करते हैं, लोग मेरे नाम पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी बेटी है और इसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कि उन्हें शर्मिंदगी हो। मजांग की मिट्टी बड़ी जरखेज है। अल्हम्दुलिल्लाह। सियासतदान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, फनकार आर्टिस्ट भी भी। हैं, आर्टिस्ट भी हैं। उफ, मजांग से है, लेकिन ना तुसी नहीं दसना। की करना, मौज लैंदे हो, दादे परदादे मोरे अपने अगों पोतरे हो गए ने, जरूरी और बच्चे उन कहने हाय दादा जी तुसी प्रोड्यूसर ही सो। ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਨ ਕੋ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। उन्होंने वास्ते सी ना, आप समझते हैं इस बात को? सवाल कर नवा। यानी कोई सियासतदान होए तो प्रोड्यूसर, वो मतलब आई मीन मुझे समझ नहीं आ रही ना कि प्रोड्यूसर होना, तख्लीककार होना, कुछ सोचना, किरदार पे लिखना, आई मीन ये एक बहुत नहीं बड़ी नहीं, बात है। प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ पैसे लगाता है, डायरेक्टर है जिसने चलो प्रोड्यूसर ने पैसे लाए ने। चल मौज लैंदे, सोचना मर गया बेचारा, साढ़े लो तो मर ही गया। अच्छा, हम डार्क साइड की बात कर रहे थे, तो ये जो डार्क साइड है ऑफ थिएटर, ये जो लड़कियां 11 बजे के बाद थिएटर करती हैं, आपने कहा हमारे अब तो थिएटर शुरू ही 11 सवा 11 बजे होता है, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये लड़कियां कहाँ से आती हैं अपने जो घरों जो आंदियां सवा ने। 11 बजे थिएटर करती हैं? ये वो लड़कियां हैं बेचारी जो काम करती हैं, मेहनत कर रही हैं, जिन्होंने आपको एक बात बताऊं, ये वो खवातीन हैं जो अपनी फैमिलियों को पाल रही हैं। इनमें शायद कोई 2% होंगी खवातीन जो अपने शौक से कर रही हैं, बाकी तमाम के पीछे एक कहानी है। और मैं कह 2% ऐसी हैं जो अपने शौक से करी, बाकी मोस्टली ऐसी ही हैं जिनकी फैमिली हैं, जिनके घर हैं, जिसके लिए करें। वरना कौन सी लड़की रात 11 बजे या 11:30 बजे ड्रामे पे पहुंचती है और रात 2 बजे अपने घर जाती है। और जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जिस तरह ख़वातीन पे आपने देखा होगा, कभी किसी पे गोली चल गई, किसी की गाड़ी पे गोली चल गई, कितनी ख़वातीन मर गई, ठीक है, शोबिस के हवाले से। तो आप मुझे बताइए
वो कितनी बेचारी अल्लाह से डरती होंगी, या कितनी उनको अल्लाह ने ताकत दी है कि वो मैं ये काम इसलिए कर। पूछ रहा हूँ, दो स्टेटमेंट्स मेरे पेश नज़र हैं। एक तो रिसेंटली मारूफ फिल्म राइटर नासिर अदीब साहब ने दिया कि शोबिस में जो ख़वातीन आया करती थी 90s तक की बात, तो उन्होंने बड़े तयक्कुन के साथ मेरे सामने बैठ के की। 90s तक वो लोग हीरा मंडी कहा, उन्होंने रेड लाइट एरिया कहा, वहाँ से आती थी। इज़ इट ट्रू? देखिए नासिर अदीब साहब जो है ना, मैं तो उनको बहुत प्यार करती हूँ। उनकी जो मिसेज़ हैं, मैं उनकी उससे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे बाजी आमना और फतेह बहुत ज़्यादा, क्या बात है, प्यारे लोग। और मुझे इस बात का ज़्यादा हुआ कि कौन है ऐसा पीछे जिन्होंने मजबूर किया कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली या अपनी कही हुई बात को खुद रद्द किया। नासिर अदीब कोई छोटा आदमी नहीं, नासिर अदीब एक बहुत बड़े इंसान है। ऐसे उस स्टेटमेट को रद्द नहीं किया उन्होंने। नहीं, उन्होंने उन्होंने कहा अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं उससे माफ़ी एक्सक्यूज, ठीक है, एक्सक्यूज़ किया उन्होंने। लेकिन आपने ये सच्ची बात क्यों किसी को बुरी लगती है? मैं तो वैसे 93-94 में शोबिज़ में आई हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, बात सच्ची थी नासिर अदीब साहब की? मेरे ख्याल में नासिर अदीब साहब जो हैं, अब मैं ऐसी बात, नासिर साहब ने जब एक्सक्यूज़ कर लिया तो मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी। अगर किसी का घर बना हुआ है, वो अपने घर में खुश है, उसके बच्चे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे उनके बड़े होंगे, अब की जो लिखी हुई, पढ़ी हुई, रिकॉर्ड की हुई बातें जो हैं, आपको लगता नहीं है कि उसका आने वाला कल ना कहीं ख़राब हो जाए? कभी कभी हम अपने आप को थोड़ा सा रोक लें कि अच्छा भाई, कोई कहीं से भी आया, वो अपना कर, लेकिन आप बदमाशी से ना करें। अब नासिर अदीब साहब जो हैं, आप उन्हें प्यार से कह सकते हैं, आप उन्हें मोहब्बत से कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि चोरी ते उत्तो सीना जोरी, ये तो नहीं, ये तो ना हमें बर्दाश्त है और ना ही हमने कभी की है, ना बर्दाश्त भी नहीं की हमने तो जो हैं। और हमारे दौर में जितनी भी बच्चियां आई हैं, जितनी भी काम करने वाली आई हैं, सब मेहनती हैं, सब काम करने वाली हैं, जितनी भी हैं। मैं खातून के बारे में तो कभी कभी बुराई नहीं करूँगी, वो इसलिए मैं नहीं करूँगी कि उनके पीछे इतनी इतनी कहानियां हैं, इतनी इतनी फैमिलियां हैं। कुछ हैं जो माशाल्लाह ठीक, मतलब अपने शौक से कर रही हैं। एक शौक भी तो होता है ना। मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़े कमाऊँ बहुत कमाऊँ, मैं अपने, मुझे अल्लाह मियाँ अपनी जनाब से इनायत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। लेकिन मुझे थिएटर मज़ा आता है, मुझे थिएटर से इश्क है, मुझे थिएटर पसंद है। हाय अल्लाह, इरफान खोसर साहब का डायरेक्शन में काम करना, सुहेल अहमद साहब की डायरेक्शन में काम करना। बट वो लोग नहीं है ना आप, इसीलिए आप थिएटर में नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त, मेरे मतलब मैं जिनके साथ काम करती थी, इफ्तिखार ठाकुर साहब, नसीम विक्की, मतलब नासिर चनियोटी भाई, इन लोगों के साथ, ये वो लोग हैं, तारिक टैडी, सरदार कमाल, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। मेरा बैच तो यही था ना सारा। अब मेरे बैच में नसीम विक्की एज एन डायरेक्टर काम कर रहा है, हाजी ठाकुर साहब कभी करते हैं कभी नहीं कर रहे, मतलब मेरा बैच में अब मेरे वो है ही नहीं। जब वहाँ पे मेरा ही बैच नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, मेरे साथ वाले नहीं है, तो मैंने क्या करना है जाके। मैं वहाँ देख के वसीम साहब को हंसती थी कि आज ते मैं जुगत लावांगी, चाहे फिक्की लगा दी, लेकिन मुझे मेरा जी चाहता था कि मैंने जुगते लगाऊं। और कभी क्लैप नहीं आई थी, कभी नहीं क्लैप आई थी। और उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि अल्लाह ताला की रहमत हुई और मालिक की कायनात का करम कि अल्लाह ताला ने ऐसे मजाक से भी किया है, वे छी में आज नहीं, यानी एक मजाक में, यानी इसको कह रही हूँ कि आज नहीं गल करनी, तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा, वो टिकटॉक पे भी हिट हो जाता है, इंडिया के टिकटॉकर भी इस पे बना रहे हैं, उस पे फजूल कॉमेडी भी बन रही है। ये अल्लाह है ना, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह का करम कि मैं कॉमेडी में मजे आए। अच्छा, नासिर अदीब साहब की जो बात की ना, फिरदौस जमाल साहब यहीं इसी कुर्सी पे बैठे हुए थे जहाँ बैठी हुई है। फिरदौस जमाल साहब ने कहा कि अल्लाह, मैं आपकी बात काट रही हूँ, फिरदौस जमाल साहब को मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, कैसे मैं बहुत उनका बड़ा नाम, आर्टिस्ट। मैंने थिएटर जिंदगी का दूसरा प्ले उनके साथ किया है, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, एक और तलाश उस ड्रामे का नाम है। उसमें शकील साहब कराची से आए थे, बिंदिया बेगम थी, इस्माइल तारा साहब थे, सुहेल अहमद साहब थे, ज़ेबा शनाज साहिबा थी। मैंने उनके साथ थिएटर किया है। वो इतना प्यारा फनकार, इतना खूबसूरत, इतना मुकम्मल इंसान, एक गुरूर, एक जिसको कहते हैं क्लास। और मेरा ख्याल है कि उनकी सोच
या वो जो उनकी बात की है। अब देखें हर बात के कितने पहलू निकलते हैं। अगर खवातीन आती हैं, मतलब मेरे घर की खातून काम करेगी शोबिस में, ऐसी कंजर हो गए। दिस इज व्हाट ही सेड। हम तो की चाह रहे हैं, ये आप मुझे चाह रहे हो इतना संजीदा। मैं चाह ये रहा हूँ कि आप इस पे कमेंट कीजिए ना। आपने तो काम किया उनके साथ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जिन खवातीन के साथ काम किया है हम्म उनकी दिल आज़ारी नहीं होगी आपकी इस स्टेटमेंट के साथ? आई हाँ। मीन शोबिस में क्या ऐसी ही खवातीन आती हैं? देखिए मेरे ख्याल में आपकी सोच है, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे आर्टिस्टों ने शादियाँ की हम्म, शोबिस हम्म, में ही। मेरी खुद शोबिस में शादी हुई, ठीक है। तो आप जैसा सोचते हैं हम्म, तो फिर आपको अल्लाह ताला उसका रिजल्ट भी वैसा ही देता है। अगर आप किसी के बारे में इस तरह की बात सोच रहे हैं, मे बी वो पठान है, गैरत वाले हैं, तो उन्होंने इस तरह की बात कर दी। अगर वो मेरे सीनियर ना होते, मेरा जूनियर होते, शायद मैं उसका बात का जवाब कुछ और देती। लेकिन क्योंकि वो मेरे सीनियर हैं, फिर मैंने उनको देखा है। हम्म, उनकी अगर उनके घर से कोई काम करता है हम्म, तो वो, अब मेरे फैमिली में से कोई भी काम नहीं करता, मेरी फैमिली में से कोई आप पिक्चर निकाल के दिखा दें, मेरी अम्मी की, मेरे अब्बू की, मेरे किसी किसी की भी पिक्चर निकाल के दिखा दें, तो इसका मतलब है कि मैं शोबिस को बुरा समझती हूँ? नहीं, हम अपने घर वालों को छुपा के रखते हैं। हमारे लिए हमारे घर वाले बड़े कीमती हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरह हम लोग बाहर निकलते हैं, रूबी जी की हाल है, ठीक हो तुसी? रूबी आप एक फोटो लुआ दो, हैं कि मैं अपनी फैमिली के साथ, या मेरी बहन या मेरी भाभी या मेरी अम्मी या मेरे अब्बू, अल्लाह मेरी अम्मी अब्बू को जन्नत में ख़ास मुकाम आला दर्जा दे। आमीन। मैंने कभी उनकी शक्ल ही किसी को नहीं दिखाई थी, कभी भी नहीं, कभी पिक्चर नहीं है, कभी मैं सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फीमेल्स में मैं ही हूँ अपने थिएटर या टेलीविज़न के हवाले से, लेकिन मैंने कभी अपनी फैमिली की नहीं। दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ा आपको थिएटर में आने के लिए या शोबिस में आने के लिए? उफ, ये तो एक बड़ी तकलीफ दे बात है, ये तो नहीं मैं बता सकती, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में किसी ने मुझसे सवाल किया और मैं फिर रो पड़ी, और उसके बाद मुझे अपने घर से काफ़ी बातें सुननी पड़ी। मतलब आप ये सोचें कि फीमेल चाहे वो कितनी भी कामयाब है, कितनी भी कामयाब है, ये मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, कितनी भी कामयाब है, उसको बातें तो सुननी ही पड़ती हैं। ड्रामा नहीं हैगा कारे, किसी को आप मशवरा देंगे बाजी एक्ट नहीं, ये ड्रामा नहीं है। आप अपने ससुराल में बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ड्रामों की ये एक्टिंग नहीं हो रही। यार ये तो बहुत एक्टिंग करती है यार। आप सोचें कि आप एक खातून अपनी घर से निकलती है जो काम करने के लिए, उसकी अगली 2 जनरेशन्स को बातें सुननी पड़ती हैं फीमेल को। भाई तो पैन ड्रामे वाली, इन्हें तो ड्रामे करने करने ने। तो मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जो इसने अभी तक कभी किसी को शागिर्द नहीं बनाया, और मैं वाहिद आर्टिस्ट जिसने हज़ारों के हिसाब से लड़कियों को वापस भेजा है। मैंने 12 साल मॉर्निंग शो किया, मेरे पास जो लड़की आई मैं उसको कहा पुत्र वापस, ये काम बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही ये काम बुरा है, लेकिन अगर तुम बर्दाश्त कर सकती हो, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक मुझे हार्ट अटैक एवं नहीं होया। आप बर्दाश्त करते करते एक दिन आपका दिल फट जाता है ना। आप समझते हैं कि आप टॉप पे भी चले गए हैं, आपके पास पैसा है, इज्जत है, घर है, गाड़ी है, और क्या होता है। हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है, आपने 7 हज कर लिए, आप मौलाना तारिक जमील साहब से जब चाहे मिल सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, जवाद साहब से बात कर सकते हैं, मौलाना नईम साहब से मशवरा कर सकते हैं। इससे आगे ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता। आपके ससुराल में आपकी इज्जत है, आप दुल्हन बन के गई हैं, आपकी तमन्ना होती है हाय मेरा गाना हो, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये खातून की अल्लाह ने सब कुछ पूरा कर दिया, उसके बावजूद कहाँ कोई कमी रह गई? आपकी कमी रह गई जो बातें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं। इतनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं कि आम खातून सोच नहीं सकती। आम कोई भी वर्किंग वूमेन है, उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो पुलिस से। अब मैं पुलिस वाली देखें, वो बेचारियाँ कितनी मेहनत। मैं तो ये तमाम वर्किंग वुमेन से कहती हूँ कि अपने आप को सोने का मजबूत बनाओ। को सोना बनता ही तब है जब आप कुंदन बन जाते हो, आप जल जाते हो, जब आपके अंदर इतनी ताकत जाती है। और मैं कहती हूँ बने ही कुंदन कि आप। I was literally disturbed when I got this news कि रूबी अनम साहिबा को कार्डियक अरेस्ट हुआ है।
ज़ाहिर है एक तो हम आपको देखते हैं हँसता हम्म, खेलता हुआ, खुश हम्म, होता हुआ, शरारत करता हुआ। दूसरा ये कि मैंने ऑब्वियसली मैं आपको जानता था, आपको कार्डियक अरेस्ट की खबर हम पे तो बिजली बन के गिरी। लेकिन आप जैसी मजबूत आसाब की खातून, दबंग दलेर खातून ये कह रही है कि मेरा दिल फट गया उन बातों से, उन सेक्रीफाइसेस से, उन तानों से तशनों से जो लोग देते हैं। हाँ जी, आप क्या समझते हैं कि ये जो पैसे कमाना इतना आसान है? पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, और फिर हलाल का। आप क्या करते हैं, आप ये सोचो कि आप एक काम कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अचानक आप आपको आपकी सीट से कह देते यार 2 दिन से ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ज़रा प्लीज़, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ कराना है, हम्म, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ पता जाएगा। ये छोटे छोटे जो होते हैं ना सदमे। हम्म, फिर या अगर आप शादी में जा रहे हो तो यार प्लीज़ ज़रा साइड पे हो जाना, या आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं ऐसी खातून हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेटियों की शादी इस वजह से हुई है कि उन्होंने कहा कि रूबी आएगी मैंने मेहंदी लाएगी, रूबी आएगी मुझे गाना बांधेगी, ठीक है। और आप अपनी ही फैमिली में आपको यार पता ना चल जाए कि कितने, ये मैं अकेली नहीं हूँ। आप किसी पुलिस वाली से पूछिएगा कि वो कैसे छुप जाती है। कोई एक सिपाही, ऐसी फीमेल, एक जो छोटी पोस्ट पे है कोई, कि उसकी बहन की शादी क्यों नहीं हो रही, या उसकी उसकी अपनी शादी क्यों नहीं हो रही। इसको गौर करो, इस पे काम करो, वर्क करो, वर्किंग वुमेन की इज्जत करवाओ, इस प्रोग्राम का मकसद बनाओ कि हाँ, कि ख़वातीन जो है वो जो बाहर निकली हैं, मैं शौक से निकली, मेरे बाद कोई नहीं आया, और मैंने नहीं किसी को मना किया, क्योंकि उन्होंने मुझे देख लिया ना कि मैं की वो तारे तोड़ के लाई हैं। और मैं अब भी कहती हूँ, और टीवी पे भी आप ये मत सोचिएगा कि टेलीविजन पे बढ़िया को माशाल्लाह देख लें, छोटी छोटी उम्र में सब शादियां करके जा रही हैं। कराची में देख लें, तमाम जितनी भी हमारी जितनी भी हैं वो अच्छे टाइम पे शादी करके निकल रही हैं और अच्छा कर रही हैं, क्योंकि पिछला पानी बहुत तेज़ है। अब तो 14-15 साल की बच्ची हीरोइन आ रही है, 25 साल की लड़की को माँ का रोल करना पड़ा है। अब वसीम अब्बास साहब को देख लें, वो मेरे हीरो हैं, आगे से उनका बेटा बाप का रोल कर रहा है, मैं तो देख के उन्हें हैरान रह गई। को पछतावा है शोबिज़ में आने का? पछतावा तो है कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्यों? नहीं करना चाहिए था। बहुत सी मेरी वजह से काफ़ी मेरे लोगों को, मेरी फैमिलीज़ को, बहनों को या भाइयों को, या काफ़ी लोगों को, मतलब मेरे ताए चाचे मामे जो भी है, काफ़ी लोगों को बुरा लगा, काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हुई, काफ़ी लोगों को बातें सुननी पड़ी। तो मैं समझती हूँ कि मुझे शोबिज़ में, मैं ये नहीं अब कह रही कि मुझे अगर किसी ने ये कहा ना क्योंकि मैं आपको सच्ची ही बात कर रही हूँ, ये ज़िंदगी में एक टाइम पे जाके आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ यार मैं गलत कीता है, और आप लोग उस बात को, उसकी गहराई को समझें कि वाकई वो कहाँ से कह रहा है। अगर फिरदौस जमाल साहब ने कहा, आप देखें ये क्या बात है यार, वो कहाँ से कह रहा है, वो एक पठान है, उसको वो कहाँ से कह रहा है, उसने इज्जत कमाई है, उसने अपनी बीवी की कभी तस्वीर नहीं लगाई, किसी शादी ब्याह में उसके बच्चे नहीं गए, उसकी बीवी कहाँ, किसने देखा आज तक फिरदौस जमाल की बीवी को, कभी किसी ने देखा था? तो उसको तो बुरा लगेगा ना। और अगर नासिर अदीब साहब किसी की बात करें तो वो एक राइटर है, वो बंदे की शक्ल, आंखें, होंठ, बाल, एक्सप्रेशन, उसकी चाल ढाल देख के रोल लिखता है। आप उसको क्या कहा होगा कि उस बेचारे को कहना पड़ा है कि अच्छा यार मुझे, मैं ये कहती हूँ आप जो हैं माने, मैं रूबी अनमा, मैं मजंग की रहने वाली हूँ, ठीक है। मैं थिएटर टेलीविज़न मैंने किया है, और मुझे शौक़ था, मैंने किया, लेकिन मैं आज ये कहती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं ख़ानदान में रहती थी, उसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ़ हो, और मैं उनसे माज़रत भी करती हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ था। लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जहाँ शादी हुई, कहते हैं ना कि आपको अल्लाह कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ ऐसा इनायत करता है मालिक, कि आप सिर्फ सोचते हैं कि या अल्लाह यही भी हो सकता है। मेरी शादी को 16 साल मुकम्मल हो गए इस 30 तारीख को। भट्ट साहब के साथ? आहो तो होर तन किसी होर ने कोई होर ना दसिया मैं क्या मैं ना दस दिया अंसर भट्ट साहब ने। अजहर भट्ट साहब, अजहर भट्ट साहब।
अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसा 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 तोहफा दिया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उस पे आने से पहले हाँ, मुझे याद है आपने अपनी बहनों की शादियां भी कराई हैं। अल्लाह ने की, मेरी कौन सी औकात है। आपने एफर्ट की ना, बहुत अल्लाह कोशिश अल्लाह की, जिस करीम। स्ट्रगल को, जिस उस हाँ, कोशिश को, मेहनत को मैं जानता हूँ क्योंकि ना। मेरे अब्बू की डेथ जल्दी हो गई थी। हाँ, ल- तो आपने तो बड़ा काम किया है अपने लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोग आपसे क्यों आपसे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लोग समझते हैं कि हम लोग बाहर दरख्त लगा हुआ है जिस पे डॉलर्स, पाउंड, दिरहम लगे हुए हैं, हम्म। यूरोस लगे हुए हैं, वो जो हम लेके आते हैं। और हम लोग मेहनत नहीं करते, हम लोग 14-14 घंटे, 18-18 घंटे जो काम करते हैं, हम लोग सिर्फ कुर्सी पे बैठे होते हैं। लोग नहीं समझते कि जब हम एक ब्रेक के बाद वापस जाते हैं हमें कितनी भूख लगी होती है। लोगों को ये नहीं पता कि हमें अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, हमें खांसी आती है, तो हमने उसको कैसे रोका होता है। इसलिए रोक लेते हैं कि किसी का लाफ्टर क्लैप ना खराब हो जाए। आपने थिएटर किया अपनी वालदा को नाराज करके, हाँ, वालदा को नाराज किया तो नहीं कभी। नहीं, बाद में माफ़ी मांग ली। बाद में मेरे अब्बू ने, क्योंकि मेरे अब्बू और अम्मी का इश्क था, और अम्मी अब्बू की बात टाल नहीं सकती थी। और फिर मैंने जितनी इज्जत से काम किया, और अखबार आ रहे हैं मेरे घर में तो 9-10 अखबार फ्री आते सन। अम्मी मान गई फिर। नहीं, मैं क्या, ज़ाहिरी बात है, अब्बू को ना तो नाराज़ वो नहीं कर सकती थी ना। और मैंने कहा था कि अम्मी बस है आखिरी बारी, ऐसा तो बात कुछ नहीं। मेरी अम्मी ने कहा फ़िल्म नहीं करनी तू ज़िंदगी च। मेरी अम्मी को पता नहीं फ़िल्म से क्या एलर्जी थी, क्या कुछ था। उन्होंने कहा नहीं, नहीं। फ़िल्म ना करी, मैं तेन दसता ही जो तो फिल्म की। मैं क्या अम्मी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अम्मी वेखो मैं जानी है अपने भरा नाल जानी है, भरा नाल आ जानी है। मेरे अब्बू ने मुझे FX लेके दी हुई थी, तो मैं अपने छोटे भाई के साथ जाती थी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से जाती थी, इज़्ज़त से। और दिनों में मेरे मालिक ने करम किया, यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, यूके चले गए, यूरोप के सारी 1 साल के अंदर पूरी दुनिया देख ली, हांगकांग चले गए, बहरीन चले गए, कुवैत ड्रामा कर लिया। ओ क्या नहीं, होता है। मालिक ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी इज्जत दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहनों की शादी की हम बात कर रहे थे, बहनों की शादियों के लिए आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया हुआ था एक वक्त में। आप अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बहनें है। छोटी हैं, आप बड़ी हैं सबसे, हाँ जी, भैणा सारियां व्याहती हैं। अल्लाह दा लख लख हाँ शुक्र है। अब तो उनके बच्चे बड़े हो हाँ, गए बड़े। हैं। लेकिन आपकी शादी बाद में हुई है गालिबन। मेरी सबसे बात हाँ है ना। हम 8 बहन भाई हैं, 4 बहनें 4 भाई। और सबकी जिम्मेदारी आपके पास थी। नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी थोड़ी, बहुत अल्लाह की थी। मैं आई कौन मीन होती हूँ। आई मीन आप कर रही थी ना। मेरे अब्बू के इंतकाल को 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। तो ज़ाहिरी बात है, वो ज़िम्मेदारी तो नहीं होती। अल्लाह ने किसी एक को चुना होता है, मेरे मालिक ने मुझे चुना, और रहमत होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू के होते हुए हमने एक बहन की शादी की, दूसरी की, तीसरी की, तो मेरे अब्बू का 6 माह बाद इंतकाल हो गया। कितनी मुश्किल बात मैंने कितनी तेज़ी में, रवानगी में कर दी, ठीक है। उसके क्योंकि बाद सबसे ज्यादा अटैचमेंट आपकी वाली। ओफ, और उसके बाद ये मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह, ये तो अभी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। एक मेरा भाई जो सबसे छोटा है, उसकी शादी मुझसे बाद में हुई। बाकी सबकी 7 बच्चों की शादियां करके फिर मैंने शादी फिर की। शादी की आपने। हाँ, आपने किस उम्र में शादी की। मैंने काफ़ी अच्छी उम्र में, मैच्योर एज में शादी की। आसान काम था क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं है नहीं, ना मैं शादी, मैं शादी की मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं शादी करूँगी। मैंने शादी के बारे में, मैं सोचती नहीं थी शादी का। मुझे लगता नहीं था कि मुझे शादी करनी चाहिए। मैं अपनी अम्मी के साथ इतना अटैच हो गई हुई थी अब्बू के जाने के बाद ना, कि मुझे नहीं लगता था कि मुझे शादी करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह, मेरे जो भाई थे, ज़ाहिर है उनकी शादियां करनी थी। मैं आज ये पहली दफ़ा किसी चैनल पे बता रही हूँ कि मुझे शादी भी लोगों की वजह से ही करनी पड़ी। लोगों की वजह से क्या, हाय बेचारी दा ब्याह ही नहीं होंदा, ब्याह क्यों नहीं कर दी, हाय अल्लाह करे रूबी बेचारी दा ब्याह हो जाए। यार मैं खुद नहीं कर रही, मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रही शादी। हाय, और मेरी अम्मी, अब्बू के बाद तो मैंने अपनी माँ को रखा जैसे प्रिंसेस। क्या कोई प्रिंसेस रख सकता है जैसे मैंने अपनी माँ को रखा, ठीक है। हाय बेचारी, मेरी माँ को कहना रूबी दा ब्याह कर दो। मेरी अम्मी को भी, मेरे भाई छोटे, 4 मेरे भाई और मासूम, वो बेचारे, मैं इसलिए मासूम कह रही हूँ कि मुझसे 3 बहनों के बाद तो वो हैं, ठीक। अब वो चौथी बहन तो सबसे लास्ट वाली है, तो वो बेचारे, उनको बाजी का ब्याह कर देना चाहिए। तो एक दफ़ा मेरे एक भाई ने कहा, मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत प्यार, सारे करते हैं, बेपनाह करते हैं, मैं उनका बाप हूँ, उनकी माँ हूँ, उनकी दोस्त हूँ, उनकी फ्रेंड हूँ, मैं उनके लिए सब कुछ हूँ। तो उन्होंने मेरे को, बाजी वो ना फलाना मामू कह रहे हैं रिश्ता, मुझे लगा
कि शादी कर लेनी चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने ऐसा रिश्ता आया कि पता ही नहीं लगा, शादी भी हो गई। और क्योंकि मेरी जब शादी भी, मैंने 2 हज कर लिए हुए थे। अच्छा, हाँ, तो और अजहर भट्ट साहब ने आपको प्रपोज किया था? ना उन्हें मैंने कीता ते ना मैं उन्हें कीता। किवें हो गया? वो मेरे प्रोग्राम में आया। हम 2-3 प्रोग्राम इकट्ठे कर रहे थे 2-3 दिन में। ये 14 अगस्त के प्रोग्राम से हम, मैं उधर मॉर्निंग शो भी कर रही थी, एक नाइट शो भी कर रही थी, पीटीवी पे भी एक प्रोग्राम मैं अपना एज ए होस्ट कर रही थी। वो 3 प्रोग्राम इकट्ठे किए। ख्वाजा परवेज़ मरहूम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, इकट्ठे हम, यानी उन दिनों में ना हम सभी इकट्ठे रात को बैठते थे इकबाल मंडी ख्वाजा साहब के डेरे पे, यानी उनका जो बैठक थी। तो वहीं पे बैठे बैठे अल्लाह ताला की ऐसी रहमत, ऐसा करम कि पता ही नहीं लगा कि मेरे बहन वही कहीं मुल्क से बाहर गए हुए थे। वो कहते यार मैं बड़ी दुआ की थी रूबी तरह ब्याह हो जाए। ठीक है, तो अज़हर का फ़ोन उसी वक्त आया, वो रिकॉर्डिंग करवा रहा था कि स्टूडियो में। तो उसने मुझे कहा कि अगर मैं लेट हो जाऊँ वहाँ आपके शो पे, तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा भी ब्याह करने ही? तो कहता है हैं? ऐसे मेरे बहन हुई मेरे साथ बैठे हुए थे ना। मैं कहा भी ब्याह करने ही? तो अगर ब्याह करने तो आ जाई 15 मिनट। ये मैं सच्ची बता रही हूँ। नहीं, उससे पहले कोई अफेयर चल रहा था? नो, क्या मतलब सडनली फोन के ऊपर का ब्याह कर? नहीं, ये बैठ, मैं इस तरह की हूँ आपको क्रिकेट खेलनी थी? यार, ये कोई 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 ऐसी लूडो बात खेलनी है? नहीं। मुझे पता ही नहीं कि वो शादीशुदा भी है कि नहीं है। मैं कभी, मेरे बहन वही साथ बैठे हुए थे, वो मुझसे बात कर रहे, मैं कभी ब्याह करने? ये सच बात है। 15 मिनट बाद वो मेरे घर में था। उसके 2 घंटे के बाद उसकी सारी बहनें हमारे घर में थी, उसका भाई हमारे घर में था, क्योंकि 2 दिन बाद मैंने हज पे जाना था। अगले दिन मेरी मेहंदी थी। उससे अगले दिन रात को मैं दुल्हन बनी हुई थी, शादी हॉल था और मैं दुल्हन बनी हुई थी और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। और सुबह सुबह 6 बजे मैंने हज के लिए जाना था और ये सब कुछ एक ख्वाब नहीं, था। वो भी कोई ख्वाहिश लिए बैठे तो ऑलरेडी नहीं, कि मैंने शादी वो भी शादी नहीं कर रहा था ना। हम्म वो भी नहीं शादी कर रहा था, उसको भी। लेकिन उसने अपने भाई से कहा कि यार वो रूबी है ना, मुझकी एक्चुअली ना अम्मी वो मुझे पसंद करती थी, इस वजह से कि मैं अपनी बहनों के साथ, वो कहती, उसकी अम्मी कहती थी जो अपने घर से के साथ ईमानदार है ना, जो अपने बहन भाइयों के साथ, तो वो तेरे नाल बहुत ईमानदार होगी और बनाने वाली होगी। क्योंकि आपको यही होता है ना, बनाना उजाड़ना। तो वो उसकी बहनें, उसकी सारी बहनें बाहर रहती हैं, यानी मेरी जितनी भी नंदे वो बाहर ही रहती हैं। वो इत्तफाक से आई हुई थी। उन्होंने किया कि ऐस तो पहला कैसे वापस चले जाइए तो अदाकार ही दिए। तो मेरी शादी बड़ी मज़े के साथ और बड़ी धूमधाम से, और आप यकीन जानिए कि मेरा लहंगा भी जो बना है वो सारी रात वो सिला, और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कह रही थी वे रुखसती कर दो मेरी, लेकिन मैंने सुबह 6 बजे मैंने जाना था हज पे। और मेरी शादी की सबसे पहली खबर जिसको मिली वो नासिर चिन्योटी भाई थे। मैंने इतनी मेहंदी लगाई हुई थी ना, तो नासिर भाई, सुबह जब मैं गई, नासिर कहने मुबारक हो गई। मैं कहा नासिर भाई, कहने तेरी मेहंदी दासी पी है और तेरी खुशबू दासी की तरह निकाह है। हालांकि मैंने एहराम पहन लिया हुआ था। तो मुझे कहते मुबारक हो तरह निकाह है। मैं क्या आपको कैसे पता? कहते निकाह की एक पाकीज़गी की खुशबू होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज करके वापस आई, फिर मेरी बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह रुखसती, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 17 साल हो गए हैं। मेरा मियाँ मुझे कभी ज़िंदगी में कोई, मतलब नाश्ता उसने करवाना है और खाना मैंने बनाना है। और दोनों का एज डिफरेंस कितना है? हम दोनों की एज में मेरे ख्याल में 4-5 महीने का फ़र्क है। अच्छा, बस 4-5 महीने का? हाँ, वो कहते हैं 4-5 महीने का, लेकिन मुझे लगता है 2.5-3 महीने का ही है। अच्छा, हाँ, यानी हम उम्र ही हैं एज में? हम दोनों, हाँ, क्योंकि उसकी 19 है और मेरी 31 है। सन हमारा एक ही है। आप दोनों बड़े फ्रेंडली हैं जहाँ मैंने देखा है। और फिर होता ही है कि शोबिस के अंदर ना शादियों को देर पा नहीं होती। मैं भी टूट गई तड़क करके वाला हिसाब होता है। लेकिन 17, इट्स बीन 17 ईयर्स, 17 साल गुजार दिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 दहाई से ज़्यादा। अल्लाह, और रहेगी क्यों? इसलिए कि हम दोनों में बर्दाश्त की ताकत बहुत ज़्यादा है। हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी ताने भी मारते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ये नहीं कि लड़ाई नहीं होती। लेकिन मैं उसको कहती मैं आज घर छड़ के चल जाना, ठीक है, तो तू इत्थों अपना समान लैके निकल जा। कहते घर भी तू छड़ के जाना, समान लैके मैं निकल जाऊँ। और मैं वाहिद जिसने आज तक कभी नहीं कहा कि मैंने उसका ही सामान पैक करके निकालती हूँ। अभी कोई 8-10 दिन पहले भी मैंने उसके 3 बैग पैक किए। मैं कहा निकल, यहाँ से निकलो।
मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। उसने कहा ओके। और कई दफ़ा ऐसा होता है उसको पता है कि अभी ये 2 घंटे सो गई तो इसका मतलब है ये उठेगी तो इसने कहना, क्योंकि मैंने उठते चाय पीनी है। हर बंदे की अपनी अपनी आदत है। उसने हाँ, मुझे चाय का कप दे रहा, लो मेरी, मैंने याद भी नहीं। और सारे मामला हल हो जाते हैं। अल्लाहू अकबर! मेरा खुदा इतना प्यारा है, मुझे अल्लाह ने तोहफ़ा दिया है, मेरे मालिक कायनात ने, कि मेरी एक दिन लड़ाई हुई है कि मैं आज जो मर्ज़ी हो जाए, मैं लोगों के लिए शादी मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? तुम मुझे कैसे समझा सकते हो? तुम क्यों कर रहे हो? क्यों कहा तुमने ऐसे? ठीक है? मैंने कहा मैं आज तो बाद नहीं रहना, सामान पैक, मैं अपनी घर चली आं, मैं अपने, ठीक है? आप यकीन करें अल्लाह ने पता नहीं क्या हुआ कैसे कि मैं 2 घंटे के लिए सो गई। 2 घंटे के बाद मैं उठी हूँ तो मुझे याद भी नहीं। चाह ले आओ। नहीं, तो वो मुझे कह रहा है तूने कुछ खाया भी नहीं था, ये 2 शामियाँ और चाय। मैं कहा ये कौन से वाले थे, चिकन वाले थे या वो बीफ वाले तो नहीं ले आया? कहता मैं हूँ एडा भी पागल नहीं हैगा। मैं कह तेरा कोई पता नहीं हैगा कि तू मेरा ब्लड प्रेशर हाई करना से कर। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? मैं तुम्हें मरते हुए देख सकता हूँ? लो लड़ाई कितने गई कोई पता ही नहीं। वाह। इसी तरह एक मियाँ बीवी, जब आप बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, हम्म, सब्र करना सीख जाते हैं, शादी तो चलानी पड़ेगी। हम्म, शादी चाहे पाकि दुनिया में किसी, आप यकीन जानिए, लोग कहते हैं शादी चलानी पड़ती है। और ये जो आजकल बुजुर्ग खवातीन ने एक कड़े है ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, आप भी तलाक लेती हुई है, ਧੀਆਂ ने भी तलाक लेती है। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ तलाक दुआ के हम्म, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ अगली शादी कर देंगे हो। आप लोगों में क्या निकाल रहे हो, लोगों को क्या बता रहे हो? जो ड्रामे वाले लोग हैं ये आइडियल लोग हैं। लोग यहाँ से आपको देखते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। आप आके कहते हो भाई मेरी नहीं बनी, मैंने उसको छोड़ दिया। कौन सी माँ चाहती है कि उसकी बेटी को तलाक हो जाए? कौन सी लड़की है? आप 4 बच्चे छोड़ दें, 2 बच्चे छोड़ दें, वही अल्लाह को जवाब नहीं देना? बच्चों की क्या ज़िंदगी खराब, वो क्या हो गया भाई मेरा? आप कैसे कह सकते हैं? आप किस तरह की, मैं 5-7 ख़वातीन हैं, मैं उन्हें, क्योंकि वो मेरी रियली माँओं से बड़ी हैं, मैं उन्हें अकल नहीं दे सकती। मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, वो समझ तो वो जाएंगी, अकल तो उन्हें आ जाए कि तलाक को प्रमोट मत करें, तलाक को इस तरह मत करें। नहीं जी हमारी नहीं चली। क्यों नहीं ਚੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ? फिर ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ की थोड़ी एडजस्टमेंट नहीं हुई। नहीं हुई तेरी धी की एडजस्टमेंट तो तू लोगों को क्यों दस रही है ना? तुम लोगों को बता रही हो कि तलाक ले लो, खुद तो तुम लोगों का पता नहीं। मैं कहती हूँ अल्लाह इन खवातीन से बचा। एक औरत है जनाब, वो आर्टिस्ट है या कुछ भी है, उसके बेटे की तलाक हो गई, ओके हो गई ना, आप उसको खामोशी से बंद कर दें, आप खामोश हो जाए, और उसके बाद आप उसकी अगली शादी करते हैं और धूमधाम से। वो जिस लड़की को तलाक दी है, क्या उसकी बद्दुआ या जो कोई दूसरा देखने वाला आपको आप पे असर नहीं करेगा? 2-3 खवातीन ने तो हमारे पॉडकास्ट के अंदर भी इस चीज़ का इजहार किया कि प्रपोजल्स बड़े आ रहे हैं और बड़ी लेजेंडरी हैं उनकी हाय अपनी। हाय देखो तो सही, मूँह धुआ के ते वेखो, गरम पानी लैके ते काले साबन नाल उन्हां दा मूँह धुआओ ते सिर धुआओ। चिट्टे वाल ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਟ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ यूं करके बात करो। मुझे तो बहुत प्रपोजल आ रहे हैं, फिर वेखांगे किहड़े प्रपोजल आ रहे ने। मैं और मुझे शर्म आती है कि आप ये सोचें, एक बच्चा यूनिवर्सिटी जा रहा है, मैं किसी फीमेल की बात नहीं करी, तो उसको कोई कहता हो ए सुना तेरी नानी शादी कर रही। अगर ये तो बहुत बुरी बात है, ये गलत बात है। वो बच्चों की क्या ज़िंदगी है? तुम अपने शौक़ पूरे करन रही हैं, तो तुम ये सोच रही हो कि मेरी ये बात करने से मेरी इज़्ज़त बढ़ रही है? नहीं, शादी तो बिल बतौड़े की भी हो गई थी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो आप तो फिर हैं। देखिए बड़े लाइटर वे के अंदर आपने एक बहुत भारी भरकम मैसेज दे दिया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आफ्ताब इकबाल साहब, 12 साल आफ्ताब इकबाल के साथ काम किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। वो खबरनाक हो या खबरदार हो, हाँ, खबरयार भी, खबरयार हो, खबरहार हो, हाँ जी माशाल्लाह। 12 साल। हाँ 12 साल किसी खातून ने रेगुलर। हाँ, कोई इतनी देर टिक ही नहीं सकी आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। पहले ये तो बताएं ना, इसका क्या राज है? 12 साल टिक गई आप और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। मेरा मियाँ कहता होता जब ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੱਢੇ ना तो उतों निकलती नहीं होती, क्योंकि मैं काम को इश्क शुरू कर देती हूँ।
मैंने 12 साल अपना मॉर्निंग शो किया और उसी मॉर्निंग शो के दरमियान मैंने आफ्ताब साहब का भी शो ज्वाइन कर लिया था। और आफ्ताब इकबाल साहब के साथ ये है कि जब मैं गई तब मैं अपनी तरफ से तो मैं पूरी रूबी है ना, जिन्हें अवार्ड भी लिता है पीटीवी तो रीजनल बेस्ट एंकर दा कॉमेडियन सोहनी ते है क्लासी ते उत्थे गए ते जीरो तो स्टार्ट करना पिया। वो जो जीरो से स्टार्ट करना था ना उसने मुझे बना दिया कहीं। वो जो जो वो जो टाइम था ना उसमें मुझे यूं लगा कि मैं दोबारा से मेरी बनावट हुई है, मैं दोबारा से मेरी मट्टी गूंदी गई और दोबारा से मुझे बनाया गया, यानी ढाके बनाया। ढा के बनाया। क्योंकि मैं तो वो थी ना कि मैं तो किसी की बात का जवाब दिए बगैर तो मैं चैन नहीं सी। तो वहाँ खामोशी, मैंने कहना या जो कहना। पैसे इतने ज़्यादा थे हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पैसे थे। और पैसे कभी एक ऐसा टाइम आता है जब आपने बहुत कुछ देख लिया हो और बहुत दुनिया घूम ली हो तो फिर आप कहते हैं यार थोड़े जिन्हें हूँ ना सुकून लइए। और फिर आफ्ताब साहब के साथ काम करना ऐसे ही था कि आप सबसे बड़ी जगह पे काम कर रहे हैं उस दौर में, बहुत बड़ी बात थी। आफ्ताब साहब के साथ जिस वक्त जिस टीम में मैंने काम किया है उस वक्त सलीम अलबेला, क्या कहते हैं, हनी भाई, आगा माजिद साहब, अब मतलब और चौथी मैं, मतलब हम वो लोग थे। मैंने जिस दौर में काम किया हम लोग तो काम किया है, रोल्स नहीं है। मैं आज भी कहती हूँ कि जो आफ्ताब इकबाल साहब के साथ हम लोगों ने काम कर लिया है अब आगे कोई नहीं करेगा। हम लोग मतलब नासिर चिन्योटी के आने से टीम कैसे हुई, एक 36 मिनट के प्रोग्राम में आपकी एक लाइन वो लगेगी जिसमें ताकत है। और मुझ में सब्र बहुत था। फिर मैं आफ्ताब साहब को अपना जाते ही मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं इसको बाप ही कहना चाहिए, उस्ताद बाप की जगह होता है। इसने मुझे दोबारा से बनाया है और सब्र किया। आफ्ताब साहब के बारे में इंप्रेशन है ना, बहुत डिस्ग्रेस करते हैं, बहुत घमंड है, बहुत मगरूर हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, किसी को इज्जत नहीं देते हैं। ये तासुर है, इंप्रेशन है। आपने काम किया, बेहतर कमेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने 12 साल काम किया उनके साथ। आपको लगता है मुझसे अभी तक आपने मुझे बहुत पुराना जानते हो कि मैं किसी ऐसे बंदे के साथ काम कर सकती हूँ? मतलब मैं अब अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रही हूँ। मैं काम करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। मैं अपनी प्रोडक्शन कर लूँ, मैं अपना कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं किसी की नौकर नहीं बनना चाहती, ठीक है ना। गुलामी की ज़िंदगी मेरे से नहीं बर्दाश्त होगी। काम करना बहुत मुश्किल काम है और मैंने 12 साल उनके साथ काम किया। और मैंने तब काम छोड़ा जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, जब कोरोना आया है। उसके बावजूद मैंने, जब मुझे थोड़ी सी मैं स्टेबल हुई, ठीक हुई, तो मैंने जाके काम किया। लेकिन मुझे फिर पैनिक अटैक होने शुरू हो गए। और आफ्ताब साहब का काम बड़ा हार्ड था, वरना आफ्ताब इकबाल साहब से तो मैंने अल्लाह पे तवक्कल करना सीखा है। वो आफ्ताब साहब से, यस, अल्लाह उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि हम शुरू से मजहबी थे। लेकिन आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा पुत्र जड़ा छिक्का तेरी गोदी जाना आ ही जाना, तू सब्र ते कर। मैं बड़ी जज्बाती इमोशनल, मेरा रोल नहीं, मेरी एंट्री नहीं, मेरी लाइन नहीं, मैं बोल नहीं रही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा काम किया। उन्होंने कहा एक दिन आएगा, चुप कर जा ना, जो मैंने लगेगा कि तू बोलना है उदो तू बोल लवी। और उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी ब्यूटी नहीं कही। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिन पूरी 12 साल में शायद एक दफ़ा कभी मैंने बाल खोले हो। मुझे उन्होंने कभी बाल नहीं खोलने दिए। नो, जोड़ा करके रखो। अच्छा। हाँ, और मुझे बाल खोलने का शौक था। कभी उन्होंने मुझे बहुत ग्लैमर, उनका नहीं रूबी ओ ही लग। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया। और मैं आज भी जब चाहूँ उस टीम में वापस जा सकती हूँ। लेकिन अब मेरे अंदर वही एनर्जी नहीं है। आफ्ताब इकबाल को आपने छोड़ा या आफ्ताब इकबाल ने ना आपको उन्होंने निकाल मुझे छोड़ा ना मैंने उनको छोड़ा। Then how did you part ways? वो मैं बीमार हो गई। मुझे जिस डॉक्टर के पास भेजा वो उनके पर्सनल डॉक्टर थे, डॉक्टर जावेद सब्जवारी। वो मेरे भी डॉक्टर हैं। ठीक। वो डॉक्टर साहब ने कहा आप 14 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करती हो। उनका जो फार्म हाउस है जहाँ हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो मेरे घर से आने जाने का 100 किलोमीटर बनता है। वो ट्रैवलिंग की वजह से डॉक्टर ने कहा मैं तो इजाज़त नहीं देता। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने ही आफ्ताब साहब को कहा कि भाई रूबी को
मज़ा लेने दो। राब्ता होता है आफ्ताब इकबाल साहब से? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होता, ईद हो। फ़ोन उठाते हैं? जी, अच्छा, सही कहते हैं आफ्ताब इकबाल साहब हम्म। अपनों के साथ राब्ते में रहते हैं, जिनको वो प्यार करते हैं। फ़ोन उठाते हैं फ़ोन भी उठाते हैं, वॉइस मैसेज का जवाब भी देते हैं, क्यों नहीं देते? कंसिस्टेंटली? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आगा माजिद ने और सलीम अल बेला ने आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल में उनको उससे बेहतर कोई लगा, क्योंकि आगा माजिद साहब जो है वो ज़िंदगी की इस दौड़ में थे कि वो ज़िंदगी में बहुत और आगे जाना चाह रहे थे शायद। आगा माजिद और सलीम अलबेला, इनका मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन इनकी अपनी मर्ज़ी थी। फाइनेंशियली ये चाहते थे, पैसे वैसे ज़्यादा कमाना भी चाहते मेरे थे? ख्याल में इस वक्त भी जिस दिन आफ्ताब साहब चाहें ये सारी टीम इकट्ठी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हारून भाई बहुत ही मज़े के आदमी हैं। हारून साहब एक माँ हैं, आफ्ताब इकबाल साहब बाप डाडा होंदा है, माँ प्यार करने वाली होती हैं। तो हारून भाई जो हैं उनके बारे में उनके साथ जो टीम काम कर रही है ना, वो उनको कम ही छोड़ेगी, क्योंकि हारून साहब माँ है, माँ सब मानती है। बाप कहता है तुसी करना है, माँ कहती है सर जो ਤੁਹਾਡਾ दिल करना है। तो जो जहाँ जहाँ काम कर रहा है वो बहुत खुशी से कर रहा है और मज़े से कर रहा है। आफ्ताब इकबाल साहब को छोड़ा सलीम अल बेला ने, आगा माजिद ने। बब्बू राना ने कहा कि ये हनी अल बेला की ये राइवलरी है इन दो लोगों के साथ, पर्टिकुलरली हनी अल बेला की हाँ, हाँ। सलीम अल बेला और आगा माजिद के साथ कोई राइवलरी है, ये क्या है? नहीं, ये बब्बू ने मजाक से या बब्बू ने वैसे बात कर दी होगी। चाहे वो आगा जी हों, चाहे वो सलीम हो, चाहे वो नासिर भाई हों, चाहे बब्बू जी हों, चाहे हनी भाई हों, ये सब इकट्ठे हैं, एक हैं। आप इन्हें देखा करें, हर फंक्शन पे ये इकट्ठे होते हैं। जैसे आप एक दफ़ा एक शादी थी हमारी, एक शादी, उसमें मैं एज ए होस्ट थी। मैं जब शादी के लिए गई अंदर, तो उसमें पाकिस्तान के सारे सियासतदान, हम्म। मैं तो घबरा गई। मुझे थोड़ा, मेरे लिए ये पहली दफ़ा था कि हाय ये तो सारे ही नहीं इकट्ठे, और सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और सब एक दूसरे के साथ खाना खा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पिक्चर्स बन रही हैं, ये वो। तो सेम आर्टिस्ट जो है ना, ये सब एक हैं। नसीम विक्की है ना, वो अलग से काम कर रहा है, मज़े से कर रहा है, मज़े से अकेला कर रहा है। नहीं, कंपटीशन तो होता है, मसाबकती फ़ज़ा तो होती है, ऐसा नहीं होता कि ना हो। विक्की बहुत अच्छा हमारे, मेरे नहीं ख्याल कि ये जो ये वाला बैच है ना, ये सब एक है। अच्छा, आपको अंदाज़ा है आफ्ताब इकबाल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, वो नहीं गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनका थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे थे। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल में सबसे पहले जब जुनेद भाई ने जी। खबर लगाई, तो मैंने ही किसी एक राब्ता जगह किया पर आपने? मैंने कमेंट्स उसी वक्त कर दिए थे कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर जा चुके हैं। उनकी अहलिया एयरपोर्ट पे इंतज़ार जी कर रही हैं। जी जी। वो क्या हुआ, क्या था? देखें, ये इस बारे में तो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि यकीनन कोई पूछ गीछ कुछ ऐसा कुछ होगा जिसकी किस वजह से? मतलब आपको तो पता होगा ना, आप नहीं तो नहीं, मैंने आपको बताया कि हम लोग एक दूसरे के पर्सनल मामला, जैसे मुझसे कोई ये नहीं पूछ सकता मेरी पर्सनल लाइफ। मैं काम की हद तक आपके साथ हूँ ना, मैं बिल्कुल, जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं क्या हूँ, कैसे सफ़र किया, कौन सी एयरलाइन में किया, कहाँ किया, कौन सी क्लास जब में खबर किया। लग गई आफ्ताब इकबाल को हिरासत में ले लिया गया है दुबई पे, तो फिर पर्सनल कहाँ रहा? फिर तो नहीं, पब्लिक डोमेन में और हाँ, पब्लिक लेकिन फिगर है। नहीं, अब वो जो उनसे क्या क्वेश्चन किए, वो तो उन्होंने, ये तो अभी तक उन्होंने खुद भी नहीं बताया किसी को। लिया क्यों गया हिरासत में? भाई मेरी गाल सुनो, मैं तो दुबई नाल नहीं सा गई ना, मैं कोई यूके तो नाल तो नहीं सही ना, राब्ता भी नहीं मानचेस्टर कीता है तो तुसी? नहीं। मैं ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਨੇ, और मैसेज ਦਾ ਜਿਹੜਾ लास्ट मैं मैसेजेस लोगों को जवाब देता है कि हाँ भाई कि वो खैरियत से हैं, अपने घर चले गए हैं, ये मुझे जो लास्ट पता लगा था। और उसके अलावा ना मैंने अभी तक फ़ोन किया। उनकी सियासी वाबस्तगी भी तंग कर रही है उनको? पता नहीं, मैं नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं नहीं अलाइन हो जाना? मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया, वो एक प्रोड्यूसर थे, मेरे डायरेक्टर थे, मेरे उस्ताद थे। और एक शो उन्होंने जमान पाक में भी किया था, वो मैं तब नहीं थी। आप नहीं बैठी हुई थी नहीं, मैं उसमें? उसमें नहीं थी। मैं तब, मुझसे बहुत पहले मैं छोड़ चुकी थी, तब बीमार भी थी ना। आफ्ताब साहब मुल्क में क्यों नहीं आते? मैंने कभी ये भी नहीं पूछा। अच्छी दोस्ती है आपकी। दोस्ती नहीं है मेरी, बाप है वो मेरा। अब बाप से ये नहीं पूछ हाँ, सकते कि नहीं, क्यों नहीं आ रहे, बाप वो दूर क्यों अपनी है? ज़िंदगी को इतना मज़े में ले रहे हैं, जिस तरह वो शहाना ज़िंदगी वहाँ गुजार रहे हैं, तो
मेरे ख्याल में यहाँ भी फार्म हाउस वीरान पड़ा हुआ है। वीरान नहीं पड़ा हुआ, उनके अब्बू रह रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह, उनके नौकर चाकर। आप उनका घर जाके देखें, उनके घर में कहीं भी कोई वीरानी नहीं है। मकान तो मकीनों से होते हैं ना। हाय तो मकीन है ना वहाँ पे। आफ्ताब साहब नहीं है, आफ्ताब आफ्ताब ही नहीं है तो उजाला कहाँ से होगा? नहीं नहीं, आफ्ताब साहब, जिसने आफ्ताब साहब को जन्म दिया वो उजाला देने वाला वहाँ बैठा हुआ है। आफ्ताब साहब के अब्बू, आप उनके साथ 5 मिनट गुफ्तगू तो करके देखें, मैं जानता हूँ, वो तो आपको बड़े पता शायर लगे। हैं यार। वो तो शेख, आजकल कोई नया शेर भी कह दे तो सुबहान अल्लाह, क्या मज़ा आ रहा है उनका। और जुनेद भाई हैं, आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ आफ्ताब साहब वो यहाँ शोज करें, मुल्क में रह के करें? करें, क्यों नहीं करें? क्यों नहीं कर सक रहे? मुझे नहीं पता, मैं नहीं, मुझे नहीं अंदाज़ा, अल्लाह जानता है। पता तो हम जा रही है, नहीं लेकिन आप नहीं बताना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, आप यकीन जानिए। पूछा होगा कभी आपने उनसे, आफ्ताब साहब क्यों मुल्क से नहीं, बाहर क्यों बैठे मुझे हुए तो हैं? अच्छा लगता है, वो दुबई में मज़े के साथ रह रहे हैं, ये इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी को, और कभी कनाडा जा रहे हैं, कभी यूके जा रहे हैं, अच्छा है। वरना वो यहाँ रहते हुए तो वो फल्ला, इतना वर्क था, इतना हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क, ओए होए होए होए। आफ्ताब साहब को मुझे लगता है कि अब वहाँ पे थोड़ा सा सुकून में होंगे, मज़े में होंगे। आफ्ताब इकबाल और सुहेल अहमद, दोनों को कैसे कंपेयर करती हैं आप? एक मेरी सीधी आंख, एक मेरी लेफ्ट। सीधी कौन सी और लेफ्ट कौन सी? राइट, क्योंकि सुहेल साहब को पहले देखा, वो मेरी सीधी आंख है, तो वो मेरी लेफ्ट है। दोनों में से किसको बड़ा रेट करती हैं आप? दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हैं। आफ्ताब इकबाल अपनी जगह, सुहेल अहमद अपनी जगह। रेट कहाँ करती हैं, मतलब आउट ऑफ 10 अगर मार्क्स दें आप तो सुहेल साहब को कितने देंगी और आफ्ताब साहब को कितने देंगी? मेरी तो इतनी औकात ही नहीं कि मैं इनको कोई नंबर दे सकूं। मैं तो खुद इनके ज़ेरे साया काम किया, वो मुझे कोई रेट करे, मैं तो नहीं उनको कर सकती। अवार्ड देना है आपने, बड़ा आदमी कौन है? वो हमें अवार्ड दें, हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सुहेल अहमद क्या बात है, और तू मैंने फंसा नहीं सकता। नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर दे रही हैं, पब्लिक देख रही है, नेशन वांट्स टू नो वाली बात है। सुहेल अहमद साहब हैं, ठीक है, और आफ्ताब इकबाल साहब है। दोनों की अपनी अपनी मेहनत है, दोनों की अपनी अपनी क्लास है, दोनों ही पब्लिक प्यार करती है दोनों को। लेकिन दोनों में एक नहीं, हमने एक आपने 19-20 किसी को वॉर ऑफ वर्ड्स देखी ना आपने। सुहेल अहमद साहब फटे, बोला उन्होंने नहीं आफ्ताब नहीं इकबाल से नहीं, मुताल्लिक। वो मेरी बात सुने। आप कभी सोचा, आपने सुहेल अहमद साहब को कभी देखा जिंदगी में कि वो कभी, एक तो वो इंटरव्यू देते ही नहीं है, ठीक है, और अगर वो कभी दे तो सुहेल अहमद तो एक दरवेश सिफ्त आदमी है, अल्लाह का प्यारा, लोगों की मोहब्बत, लोगों से प्यार करने वाला, रिश्तों को कायम करने वाले। सुहेल अहमद साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं। सुहेल अहमद साहब के बारे में तो आप कह ही नहीं सकते। और रह गई आफ्ताब इकबाल साहब की, वो अपने काम के हवाले से, मैं तो दोनों को यही समझती हूँ कि एक मेरी सज्जी आखे ते, एक मेरी खब्बी, हुण तो मैनू अन्ना नहीं कर सकता, मेरे यानी मेरी अखां च मिट्टी भी नहीं पा सकता। करो गल। आप इस पे कमेंट ही नहीं करना चाहती, आप बहुत डिप्लोमेटिकली इसका जवाब दे रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल सही दे रही हूँ, रियली, जो मेरा दिल है, जो मेरे अंदर है। दोनों बराबर हैं? ऑफ कोर्स, दोनों का अपना अपना रंग है, अपना अपना शेड है। दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर ही हैं। वो अपने काम का बादशाह, किंग है, वो अपने काम का किंग है। शो कौन बेहतर करता है? दोनों के देखे जी, जो सुहेल अहमद साहब ने तो इससे पहले अपना उन्होंने टेलीविज़न पे अपने शोज़ भी किए हैं, और सुहेल अहमद साहब का स्टाइल मज़े का है। अब मोइन अख्तर, उमर शरीफ में आप किसको रेट करते हो? मोइन अख्तर। अच्छा, कॉमेडी में मोइन अख्तर। अच्छा, यार तो गुड्डा चलाक हैं। हंसते किसकी बात पे ज़्यादा हो? मोइन अख्तर। यार तो बहुत चलाक है। बात ये है कि मोइन अख्तर जैसा मोइन लेजेंड आया भाई, ही नहीं। मोइन भाई, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ना, अब मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दे, ठक करके जवाब आना मैंने चाहिए। ठक करके जवाब दिया। सुहेल अहमद का अपना शेड है, एक चांद है, एक आपने सूरज कहा है। किसको एक को करते हो, मैंने कहा मोइन अख्तर। हाँ, सुहेल अहमद साहब चांद है, एक सुहेल सूरज। अहमद या आफ्ताब इकबाल, किसको करते हैं बताएं? मैं कहती हूँ दोनों, एक चांद एक सूरज हाल। है। मैंने दोनों में से किसी के साथ काम नहीं कर रही, और ना मुझे उन दोनों से कोई इलेक्शन लालच है। इलेक्शन लड़े आप, यार आपको सुहेल सियासतदान होना चाहिए। मैंने बचपन में पहली दफा जो हीरो देखे मैं, उसमें सुहेल अहमद है, ठीक है, मैंने बचपन में काम किया ठक उनसे। करके जवाब आना चाहिए सुहेल अहमद। तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब को कैसे कर दूं, जिसने मुझे दोबारा से। आफ्ताब साहब नाराज हो जाएंगे नहीं, फिर? वो तो नाराज होने वाली। फिर डर आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में लोगों की पता नहीं क्या सोचा कि वो नाराज हो जाएंगे। यार वो इतनी देर के लिए, पता कितनी देर के लिए नाराज होते हैं? वो कुछ देर के लिए नाराज होते हैं, और उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो नाराज किस बात पे होते। अच्छा, की गल की थी भला, क्यों नाराज हुए? यार वो ऐसे है। आप आर्टिस्ट ना होती तो क्या होती? वकील। रियली? यस, लॉयर होती। हाँ सही बात है, आपको एक तरफ की बात ही नहीं कर रही।
मेरे को गाल कटानी मुश्किल है, मेरे बुद्धे ने मैंने पूरा तैयार करके रखा है। उसने कहा अगर तूने कोई ऐसी बात की, किसी खातून का नाम लिया, अगर तुमने किसी जिसके खिलाफ तुम्हें आजकल गुस्सा चढ़ता है, लेकिन मैंने कहा मैं ये शो में ज़रूर कहूँगी कि अपनी बच्चियों को, वो तलाकों वाली बात। हाँ बस मैंने कहा था मैं उस पर बस ये कहूँगी, किसी को बुरा मत कहें, पहले अपने आप को देख लें। टीके लुआ के रंग चिट्टे कर ले मुंडे ने कुड़ियाँ ने, आपकी ब्यूटी कहाँ गई? ओरिजिनल ब्यूटियाँ कहाँ हैं? और क्या कुछ करा के आप क्या कर रहे हैं? ठीक। आप अगर करना है तो नेचुरल आओ पुराने लोगों में। ठीक। आइडियल कौन है आपका? किस वे में? इन एनी एस्पेक्ट। आइडियल आर्टिस्ट हो सकता है, आइडियल शख्स हो सकता है, कौन है आइडियल? देखें मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी जो लाइक हु डू यू एडमायर द मोस्ट? सबसे ज्यादा किसकी मोतरफ है? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं अगर चलना चाहती हूँ, अभी मैंने सर पे दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, लेकिन जो मेरे माँ बाप ने जो मुझे सिखाया तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने 63 साल की उम्र पूरी में कभी एक दफ़ा झूठ नहीं बोला, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए, किसी के लिए ही सब कुछ किया। मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जाहिर है वो तो। और उसके बाद अगर कोई मेरा आइडियल है तो मेरा बाप है। वो इसलिए कि मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया। मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे अब्बू ने सारी ज़िंदगी सबको बनाया, बिगाड़ा नहीं। अब मेरे में खामी है कि मैं मेरे अब्बू कहते थे अच्छा लिसनर बन बेटा, बोलना सबको आता है, लिसनर सुनना सीख। जब से मैंने सुनना सीखा है मुझे लगता है ज़िंदगी आसान हो गई है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से। खूबसूरत बात। आपको सबसे कीमती तोहफा क्या मिला जिंदगी? मुझे सबसे कीमती तोहफा वॉच। और किसने दी? मेरे हस्बैंड ने दी। अच्छा, मुझे लगा शायद दुबई के किसी शेख ने दी है। ला एडा मेरा मामे दा पुत्र। वो घड़ियों में तो बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है ना। नहीं, मेरे मियाँ ने 7.5 लाख रुपए की दी थी मुझे उस वक्त। माशाल्लाह। और इस वो बात है, को भी चल रही है घड़ी? हैं? ठीक है। हाँ तो होर मैं बेच के खा गई हैं। हम हो सकता उन्हें है। घर जाके मैंने और पूछ भी लेना बाहर लॉकर च रखी हुई हो कि नहीं रखी हुई। अब ये सवाल मैंने इसको बता देना कि आपने किया। ठीक। धोखा किससे मिला आपको जिंदगी में? आए धोखा तो इतनी मज़े की चीज़ है, कभी इसको गौर करो कि जिसने आपको दिया है, आप अगर साबर हैं, अल्लाह पे यकीन है, ये धोखे ने आपके सामने उसके पास वापस जाना है। मका फाते अमल है। किसी से धोखा मिला जिंदगी में? बेपनाह। जिसने मोहब्बत, दोस्तियाँ, मतलब मेल में नहीं, मेल में सारे मेरे प्यारे थे, क्योंकि मैंने वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी में था ही ना, खुली किताब तो थी इकट्ठे। मोहब्बत हुई होगी कभी जिंदगी में? मोहब्बत क्यों नहीं? पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत शायद 14-15 साल। यानी मैट्रिक में ही? नहीं, मैट्रिक मैंने 1 साल बाद किया था, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मुझे पढ़ाया था। मैं पढ़ती थी जब मैं शोबिस में, तो खालिद अब्बास डॉक्टर साहब ने कहा नहीं बेटा तू काम नहीं कर सकती, जो तिकर तू FA नहीं करेगी ना, साढ़े को जगह नहीं हैगी। ठीक। तो मैंने कहा मैं पढ़ लाँगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा पढ़ना पैना। तो फिर वो मैंने मैट्रिक सूफिया अदबिस्तान से किया, तो तब मुझे मोहब्बत। फिर किधर गई मोहब्बत? वो मोहब्बत काम की वजह से कुर्बान कर दी। अच्छा। क्योंकि अगर मैं उससे मोहब्बत करती, वो जो मोहब्बत थी, तो शादी, फैमिली और काम नहीं। फिर दूसरी मोहब्बत कब हुई? वो मोहब्बत तो ये अगर आपको मुसलसल अमल है ये, तो अगर नहीं, मोहब्बत तो आपको खूबसूरत करती है, ये चाहे बुरी बात है चाहे कुछ भी है मोहब्बत। और मैं तो इतनी नसीबों वाली हूँ कि मुझे ही दुनिया ने मोहब्बत की, लोगों ने मोहब्बत की। और दूसरी कब हुई? मोहब्बत तो होती रहती है। मोहब्बत ये 16 कितनी मोहब्बतें हुई आपको? मुझे लोगों ने की, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी? अल्लाह ताला ने मोहब्बत करने वाले इतने लोग, शफीक, प्यार करने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मोहब्बत की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं किसी को देख के कहूँ हाय, या मैं किसी को कहूँ मैं तेरे बगैर मर जाऊँगी। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ। मेरे जिसको मैंने छोड़ा, उसने कहा तुम्हें पता है आज तक तुम जिंदा क्यों? मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि तुमने सबको छोड़ा, तुम्हें किसी ने नहीं छोड़ा। तुम्हें इस तकलीफ़ का ही नहीं पता कि किसी,
अगर तुम्हें कोई छोड़ता तो तुम्हें पता लगता है कि ये क्या बात होती है। कितनी तकलीफ दे बात है। और इस बात को मैं अब रोज़ाना शुक्र अदा करती हूँ कि या इलाही तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस तकलीफ से नहीं गुजारा। मैंने किसी के लिए कोई दुखी गाने नहीं सुने। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने वो बनाया होता है सब हम लोगों के लिए ज़िंदगी में। कहाँ हमने सुख लेना है, कहाँ दुख है, कहाँ पे हम गिरने वाले हैं, कोई संभालने वाला आ गया है। तो मोहब्बत तो एक खूबसूरत अमल है और ये अल्लाह की देन है, ये होती रहती है। ठीक। हमने आपकी थिएटर और टीवी पे तो बात की, फिल्म ख़ासतौर पे रिसेंटली जो चल मेरा पुत 2 और 3 के ऊपर जो आपने परफॉर्म किया, आपका फेवरेट डायलॉग और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? वो भी अब देखें, ये भी ज़िंदगी की एक अजीब बात है कि मैं फ़िल्म करना ही नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे इजाज़त नहीं दी हुई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो कह रहे थे कि ठीक है। ऑलरेडी ना मुझे एक फ़िल्म की ऑफ़र थी पाकिस्तान से। मैंने कभी पाकिस्तानी मूवी नहीं की, लेकिन क्योंकि मैं उनको प्यार करती थी, इज़्ज़त करती हूँ उनकी, तो उन्होंने मेरे लिए रोल लिखा, तो मैंने कहा मैं उनकी फ़िल्म करती हूँ। अब उनकी और ये मुझे नासिर चिन्योटी भाई ने फ़िल्म के लिए कहा कि सबसे पहले नासिर भाई ने, और उन्होंने कहा फ़िल्म करनी है। अब डेटें सेम एक थी, तो मैं नासिर के घर इनकार करने के लिए गई, मैं और मेरे हस्बैंड। रात के टाइम हम गए, तो मैं कहा नासिर मैं ना उन्हें इनकार नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे बड़े ने, बुज़ुर्ग ने। तो नासिर भाई ने, नासिर और आगा माजिद, मैं आगा माजिद को क्रेडिट ज़रूर दूंगी इस बात का। हालांकि मेरी उसके साथ बिल्कुल कोई इतनी ख़ास नहीं बनती आगा माजिद के साथ, कोई वजह भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है। लेकिन वो होता है ना, जैसे कि जितनी मेरी सलीम से बनती है, जितनी मेरी अमानुल्लाह से मोहब्बत थी, मेरी हनी से कितनी भी लड़ाई हो जाए मैं कभी उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती, मैं उसका बुरा नहीं कर सकती। इस तरह कुछ लोग होते हैं। तो मुझे आगा साहब ने बात समझाई कुछ इस तरह से कि मुझे वो मूवी करनी पड़ेगी। मुझे पता ही नहीं फ़िल्म क्या होती है, मैंने फ़िल्म कर दी। फ़िल्म करने के बाद वो तो बात की बातें तो बाद में करेंगे, जब मुझे ना ठाकुर कान में हर 5 मिनट के कट बोली। मैं उसको देख के कहूँ हाजी मेरा यार है या मेरा दोस्त है, अच्छा 7 हज इकट्ठे किए ने, हाजी एडा चैलेंज से मेरे को। हाजी मुझे बार बार यही कही जा रहा है कि कम बोल, एस्टम्पोर ना बोल, अपने पास से ज़्यादा लाइनें ना बोल। आए जब मैं लाहौर आई, पाकिस्तान आई, जब हुई डबिंग, पहले दिन मुझे तो डबिंग का पता ही नहीं था। जब मैंने डबिंग की, लग पता क्या है? नहीं, मैंने कहा मैंने काम छोड़, मैंने कहा ये डबिंग किसी और से करवा लें। मैं रोने लग गई। मैंने एक लाइन बोली थी, चल भी अंदर, यानी कि उसके बाल पकड़ के ना, चल भी अंदर। मुझसे वो मैच ही ना हो, वो एक्सप्रेशन ही ना आए, वो गुस्सा ही ना आए। अच्छा गुस्सा और उसके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस के, उसके लिए मैं थोड़ा, आप यकीन जानिए मैं उस टाइम मैंने ठाकुर को फ़ोन किया, मैं कहा हाजी मैनू माफ़ कर दे, मेरे को गलती हो गई। हाजी ने कहा कितने में, मैंने कहा मैं, हाजी ने भी उधर ही डबिंग करनी होती थी। मैं कहा हाजी साहब मैं डबिंग कर रही हूँ, मैंने कहा मैं आ रहे हैं। हाजी साहब दिसंबर के महीना, हाजी साहब रात 3 बजे मेरे पास आए, हाजी इफ्तिखार ठाकुर। फिर उन्होंने मेरी डबिंग करवाई और उसके बाद चल मेरा पुत 3, उसकी तो अमरिंदर भाजी वहीं थे, यूँ डबिंग हुई, पता ही नहीं लगा। वो मैंने यूके में ही की थी डबिंग। और फिर जब मैंने अभी अपनी रिसेंटली की है डबिंग, ये इसकी जो हम फिल्म थी ड्रामे वाले, इसकी डबिंग भी बड़े मज़े में हुई। क्यों? क्योंकि फिर मैंने औकात में रह के क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी वे शजर दौड़ गया जे, यानी कि मुझे पता था कि ये डबिंग बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं डबिंग को बहुत तो मुश्किल वो एक्सटेम्पोर नहीं बोले, उस तरीके से नहीं हाँ बोले? नहीं, जो मैं उसमें, अल्लाह पहली फिल्म से मैं सोचिया कि ना कि ये मुझे थोड़ा सा कुछ करना चाहिए डिफरेंट। मैं थिएटर नहीं करना चाह रही थी वहाँ पे, मैं टीवी करना चाह रही थी, मैं वैसे करना चाह रही थी जैसे मुझे नुसरत ठाकुर साहब ने सिखाया हुआ था। मेरे उस्ताद नुसरत ठाकुर साहब पीटीवी पे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो जिस तरह वो बताते थे, तो फिर वो मैं चाह रही थी कि मैं वो वाला काम करूं। अच्छा, ये चल मेरा पुत 2 और 3 करने के कितने पैसे लिए आपने? मुआवजा कितना था? इसका मुआवजा पहली मूवी का जो मैंने मुआवजा लिया था वो 10 लाख रुपए था, और दूसरी में उन्होंने मुझे थोड़े से ज़्यादा पैसे दिए थे और बहुत मोहब्बत दी थी। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हाय मुझे लगता है कि मगर मूवीज़ ना, ये दोनों फिल्में ना करती तो मुझे ना पता लगता है कि मोहब्बत कैसे कैसे अंदाज में किस किस रिश्ते में होती है।
चाहे वो डायरेक्टर था, चाहे वो रिदम बॉयज़ कंपनी थी कि उसके मालिक काजकीर साहब, चाहे अमरिंदर पाजी थे, चाहे जूनियर आर्टिस्ट सारे, मेरे से तो मोस्टली सारे सीनियर थे। मेरी तो फर्स्ट मूवी थी, तमाम लोग बहुत प्यारे थे। उफ़! उफ़! मेरी ज़िंदगी के वो जो फर्स्ट मूवी, पहला एक्सपीरियंस मेरे लिए इतना मज़े का था, जैसे ख्वाब होता है, जैसे एक मज़े का, बहुत देखिए ना मज़े वो का। लैंदे पंजाब ते चढ़दे पंजाब दा इम्तिजाज है, तो वहाँ पे किस आर्टिस्ट के साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया आपको कि यार कमाल हो गया? मुझे अमरिंदर पाज के साथ बहुत मज़ा आया, इतना डाउन टू अर्थ, इतना इतना सॉफ्ट, इतना अल्लाह वाला, इतना आजिज़, इतना खूबसूरत दिल वाला, वाह! क्या बात है। दोबारा भी काम मिले तो जाना चाहेंगे? भई मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। मैं रिदम बॉयज़ की परमानेंट आर्टिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, मैंने 2 मूवीज़ उनके साथ की हैं। यानी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं है अभी? नहीं, रिटायरमेंट में देखें, मैं नुमान इजाज़ भाई की उस दिन बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मैं सरदार कमाल साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। तो अभी मेकअप रूम में बात हो रही थी, मैं कह रही थी सरदार कमाल साहब की उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन चलदे फिरदे, टुरदे फिरदे कम करदे ही गए ने। और मेरे अपने साथ जो मेरे मेरे बेहतरीन ज़िंदगी के दोस्त थे, ख्वाजा परवेज़ मरहूम, अल्लाह उन्हें जन्नत में ख़ास मकाम वाला दर्जात दे, वो भी चलते फिरते गए हैं। बिस्तर पे पड़े ही नहीं, चले गए हैं। नोमी भाई ने उस दिन, नुमान इजाज़ भाई कह रहे थे कि यार मैं नहीं चाहता मैं किसी पे बोझ बनूँ। हालाँ अल्लाह ताला ने उन्हें पैसे से, इज़्ज़त से, शोहरत से, हुस्न से, फैमिली से, हर तरह से उन्हें, मालिक ने कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा यार मैं काम करते हुए जाना चाहता हूँ। फिर खालिद भट्ट मरहूम, वो इतने बीमार भी थे, लेकिन वो कहते रहते मैं काम करदे ही जाना चाहना। और मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत सा काम करूं, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर जो वो एक राइटर और एक डायरेक्शन, मैं चाहती हूँ मैं बहुत से लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि बग़ैर ताल्लुकात के भी काम होता है, टैलेंट को भी आगे लाना चाहिए। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग अपने फेवरेट लोगों को लाते हैं, चाहे उसको काम आए ना आए। और मैं कभी भी किसी की फेवरेट नहीं रही, मैं अपने काम से फेवरेट हुई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लाह आलमीन। ताला आपको यूँ ही चलता फिरता रखे, आमीन। और इंज चहकता टुरदे फिरदे लैके जावे, महकता रखे। भावें अज लै जावे, मैनू कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मेरे गोल थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। अब ये बाकी तो सारी ज़िंदगी में आप जो मर्ज़ी करते रहे, आपकी वो कहते हैं ना, खज़ारे ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम ते साडा निकलते टाइम तक ख्वाहिशां नहीं पूरियां होनियां। लेकिन अगर मेरा अल्लाह मुझे आज भी ले जाए, मेरा मालिक कायनात, हाँ, लेकिन एक उम्रा करना चाह रही हूँ, उससे पहले पहले अपने बंदे के साथ जाके फिर भावें लाइए। अल्लाह ताला आपको ऐसी ढेरों सआदतें जो है वो नसीब फरमाए। आमीन। कुछ नाम मैं लूँगा, इनको मशवरा देना है आपने इख्तिताम में। पहला नाम आफ्ताब इकबाल साहब। आफ्ताब साहब को मैं यही कहूँगी कि परवरदिगार उनको नज़र बद से दूर रखे। नहीं, मशवरा देना है आपने मशवरा, उनको। आफ्ताब साहब को मैं ये मशवरा, अपनी टीम दोबारा इकट्ठी कर लो, मशवरा ही है ना। ठीक, नासिर चिन्योटी। नासिर भाई, मेरे ख्याल में आपको फिल्म और टीवी की तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए। थिएटर से हट के, टीवी से हट के। टीवी करना चाहिए ज़्यादा, ठीक, वो ज़्यादा थिएटर करते हैं, आसानियों की तरफ हैं। ठीक, मैं उन्हें कहूँगी क्योंकि वो जितना बड़ा फनकार है ना, उसको काम करते रहना चाहिए। ठीक। टीवी बड़ी स्क्रीन पे भी नज़र आते रहना चाहिए। फिल्म तो वो करते ही रेगुलर, लेकिन टीवी पे भी नज़र आना चाहिए। शान को क्या मशवरा देंगे? शान को यही कहूँगी कि शान, जिसका नाम ही शान है, थोड़ा सा बर्दाश्त करे और अपने, देखो अब भी सुपरस्टार हो, दुश्मन आपके चाहे कुछ भी कहें, लेकिन काम करते रहो। और पाकिस्तान में आप हो जो फिल्मों को दोबारा से ला सकते हो। सच्ची कह रही हैं शान। मरियम नवाज। हाय मरियम नवाज़, मैं ज़िंदगी में बड़ी जल्दी मेरी उनके बारे में राय चेंज हुई कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे फ़ख्र होता है जब मैं रेडियो पाकिस्तान पे काम करती हूँ, जब मैं उनके किए हुए काम बताती हूँ तो मुझे फ़ख्र होता है कि उनके अंदर सच में दिल है, ख़वातीन के लिए, शोबिस की ख़वातीन के लिए स्पेशल। और फिर उनके अंदर ये जो ख़वातीन बेरोज़गार हैं, वो अगर रहीं कामयाब तो वो ख़वातीन के लिए बहुत कुछ करेंगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है और तमन्ना है कि वो अपने बाप से बड़ा नाम बनाएं, कि लोग कहें कि उसने ख़वातीन के लिए ज़्यादा ठीक। कुछ किया। नरगिस को क्या मशवरा देंगी? नरगिस को मशवरा यही कहूँगी कि अपने आप को प्लीज़ नज़र बद से बचा के रख, और को बस नज़र बद से बचा के रखो और अपना घर बना के रख। हनी अलबेला। हनी अलबेला पतला हो या बस कर दे, मैं तेरी प्रोग्राम वेखे मोटा आया है।
ये वो बहनों वाला प्यार भी है ना, हाँ बड़ी बाजियों वाला प्यार। शहबाज शरीफ साहब को हाय शहबाज शरीफ साहब, आप यूं ही काम करते रहे, जगमगाते रहें। मुझे आप वैसे मुझे शुरू से आप पसंद हैं, और ये नहीं कि पसंद इसलिए हैं क्योंकि मुझे यूं लगता है कि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया या मेरे पंजाब के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान के लिए करें। हाजी इफ्तिखार ठाकुर साहब हाँ जी, मैंने फ़ोन कर लिया अज रात ਨੂੰ, नहीं तो यकीन कर मैं तेरियां सारियां गल्लां लोगों को दस देनियां। नसीम विकी साहब विक्की बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैंने रिसेंटली तेरा और अपना एक क्लिप देखा, किसी ने 20-25 साल पुराना क्लिप डाला है, लिखना शुरू कर वैसे ही जैसे गर्म हवाम तुम लिखते थे। खुदा की कसम मुझे अपनी लाइनों पे फ़ख्र हो रहा था, और मैंने कल ही देखा है, मुझे अजहर ने निकाल के दिया, किसी ने क्लिप डाला है और मैंने अपनी लाइनें देखी हैं, और वो सारी तुम्हारी लिखी हुई लाइनें थी। खुद ही लिखो, लिखते रहो, और अपनी जितना लिखने में तुम लोगों के लिए लिखो बस। इमरान खान साहब को क्या मशवरा देंगे? उन्होंने मशवरा देने की लोड़ पे ही। मेरा ख्याल है जितनी ज़रूरत मशवरे की उन्हें इस वक्त शायद ही किसी को। नहीं, उन्होंने तो मशवरा नहीं दे सकता कोई। उन्होंने मैं वो एडा वड्डा आदमी, मैं उनको कोई मशवरा नहीं दे सकती। फैन है खान साहब की। खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे, खान साहब पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए उन्होंने, और ख़ूबसूरत आदमी। और आप देखें पहली दफ़ा आपके मुल्क में कैसे कैसे लोगों को वो लेके आए हुए हैं। खान साहब की सियासत की फ़ैन नहीं है? नहीं, सियासत में नहीं, सियासत में तो क्योंकि जिस वक्त खान साहब की सियासत शुरू हुई तब मैं काम कर रही थी, और तब मुझे अकल आ चुकी हुई थी। अकल तो फिर जो लोग उन्हें प्यार करते हैं वो करते रहें, लेकिन अपने मुल्क के लिए सिर्फ सोचिए, अपने लोगों के लिए सोचिए, अपने साथ रहने वालों के लिए ज़रूर सोचो यार। खुदा के लिए अपना अकेले का भला मत करो, अल्लाह ताला ने एक दिन इसका जवाब लेना है। ठीक, लास्टली रूबी अनम को क्या मशवरा देंगे? रूबी अनम को मैं यही मशवरा दूंगी कि घट बोल, जो तेरा बंदा तेनू कहता है सुनना शुरू कर, जो तेरे अबू ने किया, और अपनी प्रोडक्शन शुरू कर, क्योंकि तू किसी दी नौकर नहीं हो सकती। अपनी मेहनत नाल अपना नाम बना, दोबारा तू और कम कर, किसी दिन अंडर च रह के हूँ तो काम नहीं कर सकती। रूबी अनम साहिबा, इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। Thank एक you. बड़े अरसे के बाद आपसे बिलमुशाफा यूँ मुलाकात हो Thank रही है, you. हमें तो इसका इश्तियाक था, और इस पॉडकास्ट की वसातत से आई होप कि हमने रूबी अनम को एक्सप्लोर किया है, और आपकी रूबी अनम आप तक पहुंच पाई हैं। अगर पहुंच पाई हूँ और बहुत सारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो इसको लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक बहुत से लोगों तक पहुंचता है, और हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आई होप यू एंजॉयड इट। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS ऑन 24+। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।